recording. Yes, so I think it is recording now. Okay, भैया. ओके ठीक ठीक है सो ओके सो मैंने बताया था कि बेसिक डीएफएस पता है तो काम चलेगा। तो वो बस रिकैप कर लेता हूँ Hmm. कि डीएफएस का बेसिक प्रॉपर्टीज क्या Yeah. The prerequisites are like the basics of graphs and what is DFS and what is BFS. है। तो मान ले ऐसा एक ट्री है कुछ, पता नहीं हमेशा बाइनरी क्यों ड्रॉ करता हूँ। हाँ, ठीक, ऐसा कुछ है। Hmm. तो इसमें डीएफएस क्या करेगा, अच्छा नंबर कर देता हूँ 1 2, अच्छा 3 4 5 6 7। डीएफएस क्या करेगा, इस वर्टेक्स से स्टार्ट करेगा, इसको मतलब इसका फिर विजिटिंग टाइम होगा 1, पहले इसे विजिट करा, फिर उसका एक एक वर्टेक्स चूज करता है, मान लो इन दिस केस 2 चूज करा, और फिर उसका उसका विजिटिंग टाइम हुआ 2, फिर 2 का एक चाइल्ड चूज करा वो हुआ 6, उसका विजिटिंग टाइम हुआ 3। अब 6 का क्यों कोई चाइल्ड नहीं है, तो वो 2 पे वापस गया, 2 का एक और चाइल्ड बचा है 7, तो उसका विजिटिंग टाइम हुआ 4। अब 2 का कोई चाइल्ड बचा नहीं है, 1 पे गया, 1 का बचा है, 4 पे आया, 4 का विजिटिंग टाइम हुआ 5। 4 का चाइल्ड नहीं है, 1 पे वापस गया, 1 का एक और चाइल्ड है 3, उसका विजिटिंग टाइम हुआ 6, एंड 3 का एक और चाइल्ड है 5, उसका विजिटिंग टाइम हुआ 7। तो दिस गिव्स यू अ ऑर्डर ऑन द ट्री। ये क्या हुआ कि ऑर्डर क्या है इन दिस केस, सो 1 आया पहले, 2 आया उसके बाद, फिर आया 6, फिर आया 7, फिर आया तुम्हारा 4, फिर 6, और 6 फिर 5। by 3, 3, 3, 3. अच्छा हाँ सॉरी, हाँ 3 और देन 5। तो अब इसको इसको हम कहेंगे द डीएफएस ऑर्डर। और इसको नंबर कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। इस ऑर्डर का स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है, अ, वो देखने से पहले एक एग्जांपल देखते हैं। ये तो छोटा सा एक ट्री है, तो मैं एक ओके सो पहले ये ऑर्डर कंप्यूट करते कैसे हैं वो दिखाता हूँ। तो इन दिस केस क्या है कि अब दिख रहा है कोड, Hmm. ठीक। तो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट का काम ये है कि ये बस एक रैंडम ट्री प्रोड्यूस करता है। ये जो पार्ट है तो इसको इग्नोर कर दो, और यहाँ पे जो डीएफएस ऑर्डर वाला कोड है वो मैं लिखता हूँ, इसे कमेंट आउट कर देता हूँ जो पहले से लिख रखा है मैंने, और ये मैं लिखते हुए बताता हूँ कैसे काम करता है। तो क्या है कि अपन डीएफएस लिखेंगे तो क्या होगा, एक्स इज द नोड जिसका हम डीएफएस कर रहे हैं। जैसे इन दिस केस अपन 1 को कॉल करेंगे, 1 2 को कॉल करेगा, 2 6 को कॉल करेगा, 7 को कॉल करेगा, ऐसा। और अपन पेरेंट भी लेंगे उसका कि उसका पेरेंट क्या है। अब एक एक ग्लोबल क्लॉक मेंटेन करेंगे, वो ग्लोबल क्लॉक का वैल्यू स्टार्टिंग में 0 है, ठीक है। एंड ओके, इन दो एरेस का क्या मतलब है मैं बताता हूँ थोड़ी देर में, एल एफ टी और आरजीटी। अब क्या होगा कि एक वर्टेक्स में आया तो क्लॉक प्लस प्लस, एंड लेफ्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्लॉक। इसका मतलब ये होगा कि इसमें जब तुम आए 1 में आए, तो फिर 1 का 1 के नीचे जो है वो उन सब का इंडिसेस कहां से कहां तक है, 2 टू 7 तक है उनका इंडिसेस, एंड 1 को इंक्लूड करूंगा तो 1 टू 7 तक है उनके इंडिसेस। तो 1 का लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स इज 1, एंड 1 का राइट मोस्ट इंडेक्स विल बी 7। ऐसे करके इन दिस केस जैसे मान लो अपन सबका लेफ्ट और राइट लिखूंगा तो ये आएगा, 1 का आएगा 1 एंड 7, ऐसे 2 का आएगा, इस यहाँ पे 2 का आएगा 2 4, ऐसे करके। तो वो कंप्यूटेशन का कोड बताता हूँ मैं, वो कैसे हो रहा है कि इसका लेफ्ट आएगा क्लॉक, एंड लेफ्ट इज ऑल्सो द पोजिशन इन द एरे, कि 1 का 1 आएगा, 2 का 2 आएगा, ऐसे करके। तो लेफ्ट आएगा पोजिशन। अब इसका कोई भी एक चाइल्ड लेता हूँ इन एनी ऑर्डर, ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता। इफ वाई इज द पेरेंट, अपन को कुछ नहीं करना, क्योंकि ऑब्वियसली अनडायरेक्टेड ग्राफ इनपुट लिया है, तो एक्स के साथ वाई का एज है, मतलब 1 के साथ 2 का एज है, तो 2 के साथ 1 का भी है, बट उसे इग्नोर करना हमें, बस चाइल्ड
चिल्ड्रन देखना है, वो इग्नोर करना है, और बाकियों का डीएफएस ऑर्डर में विजिट करना है विद द पेरेंट एक्स, क्योंकि उनका पेरेंट एक्स है। एंड वंस दैट फिनिशेस, एक्स का राइट मोस्ट पोजिशन विल अगेन बी द करेंट क्लॉक वैल्यू, एंड दैट विल गिव यू कि तेरा वो लेफ्ट एंड राइट वैल्यूज। तो इन दिस केस ये मान ले हमने रन करा यहाँ से, तो रन करने के लिए क्या करेंगे कि वन के साथ कॉल करेंगे, एज्यूम कर रहे वन रूट है ट्री का, एंड पेरेंट आएगा -1 उसका, कुछ भी आए मतलब बट उसका कोई फिर पेरेंट है। अगेन जस्ट एक चीज़ मैं इंटरप्ट करना चाहूँगा कि द थिंग इज कि हम अभी ये पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज़ होता है, राइट? डीएफएस ऑर्डर एंड द लेफ्ट एंड राइट मेट्रिसेस, अपनी अरेज। तो अभी हम पढ़ रहे हैं कि ये लेफ्ट राइट मेट्रिस बनती कैसे हैं, बाद में इसका यूज़ देखेंगे कि इसका यूज़ अपन कहाँ कहाँ करता है, राइट? सो राइट नाउ वी आर सीइंग जस्ट द क्रिएशन ऑफ इट, एंड थोड़ी देर में भैया एग्जांपल्स भी देंगे। दोगे ना भैया? हाँ, होपफुली रुक जा। सो यार वो डीएफएस ऑर्डर क्रिएट हो गया। हाँ, तो एक सेकंड, 0 1 2 3 4, ठीक है, ठीक है, अच्छा एक सेकंड। हम्म, तो ये यहाँ पे तेरा डीएफएस ऑर्डर, वहां पे मैंने क्या लिखा वो इग्नोर कर दे, वो हम्म। उससे फर्क नहीं पड़ता। तो हाँ, तो ये डीएफएस ऑर्डर क्रिएट हो जाए आएगा यहाँ से। ओके, सो इधर अपना कुछ नहीं है, एंड तो मैं दिखाता हूँ कि ये कैसे काम कर रहा है। होपफुली कंपाइल कर जाएगा कोड, कर गया। हाँ, तो जैसे एक बड़ा ट्री लेता हूँ, मान ले अराउंड 30 साइज का, ठीक है, हो गया। हाँ, तो ऐसा आ गया अपना भैया भैया ट्री। भैया मजाक्स। तो ये देख, तो यहाँ पे जितना रेड है एक नोड, वो उतना राइट में है ऑर्डर में। जैसे इन आवर केस 1 2 6 7 4 3 5, तो यहाँ पे 5 विल बी द रेड, मोस्ट रेड, 1 विल बी द मोस्ट ब्लू। तो यहाँ पे ऐसे एग्जांपल है, और ये देख ब्रैकेट के अंदर जो है, दीज आर द लेफ्ट एंड राइट वैल्यूज। वन का लेफ्ट मोस्ट इज 1, क्योंकि वन का खुद लेफ्ट 1 है, एंड राइट मोस्ट इज 30। यहाँ पे एक एक रैंडम देखते हैं, 4 का लेफ्ट मोस्ट इज 9 एंड दिस इज 18 राइट मोस्ट। अब इसमें इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ये है कि इसका जो सब ट्री है, जैसे मान लो 4 का जो सब ट्री है, इस सब ट्री में सबका इंडिसेस, जो कि इंडेक्स मतलब इन दिस केस द लेफ्ट वैल्यू, और इनफैक्ट द होल रेंज लाइज विद इन 9 to 18। सो जैसे 4 का इंडेक्स है 9, 5 का इंडेक्स है 10, 10 का इंडेक्स है 11, 14 का इंडेक्स, सब दिख रहा है ना ये जो छोटा छोटा है। हम्म। हाँ दिख रहा है भैया। 14 का इंडेक्स है 12, और फिर यहाँ पे मतलब बेसिकली ये दिस सब ट्री इज नाउ कन्वर्टेड इनटू एन एरे। सो इन आवर केस ये कैसे काम करेगा, ये आना, जैसे एग्जांपल क्या था, हाँ, तो द डीएफएस ऑर्डर वाज 1 2 3 4 5 6 7, नीचे लिखता हूँ, ये वर्टिसेस 1 2 6 7 4 3 5, 1 सॉरी 1 2 6 7 4 3 5। वन का रेंज था, वन का रेंज था 1 7, 2 का रेंज होगा 2 4, फिर ये जो थर्ड पोजीशन में जो है 6 का रेंज होगा 3 3, इसका रेंज होगा 4 4, 5 का रेंज होगा 5 5, इस 3 का रेंज होगा 6 7, एंड इसका होगा 7 7। So basically observe कि 1 का सब ट्री is now the 1 to 7 सब array, 5 का सब ट्री is now the 5 सब array, 6 का सब ट्री is now the 6 to 7 सब array, and ये बड़ा एग्जांपल में 4 का सब array will be the 9 to 18 सब array, क्योंकि इस केस में ऑर्डर जो बनेगा, जैसे एक छोटा एग्जांपल लेता हूँ, ये बहुत बड़ा हो गया ना, कहाँ गया, फिर से रन करते हैं सर, जैसे आप यहाँ पे नोट्स भी 15, दे सकते हो, क्या, इतना हो हाँ, जाए। जैसे जैसे इन दिस केस, तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ उधर। तूने क्या बोला? मतलब नोट्स भी दे सकते हो, इतना इंटरेक्टिव बनाया है कोड आपने। अरे रुक इसे, हाँ, तो जैसे इन दिस केस, कैंसिल, हाँ, तो इन दिस केस अपना ऑर्डर क्या बन रहा है, 1 2, फिर यहाँ पे 6, 6। गलती करूँ तो बता देना, हम्म। फिर आएगा 3, फिर 4, 4 फिर 5। 5। अबे यार एक जगह में नहीं आएगा ना, छोटा,
कहाँ पे लिखूं? इधर लिखता हूँ। 1 2 3 सॉरी 6 6 6 3 4 5 10 14 13 15 11 नहीं 7 7 नहीं सॉरी सॉरी 7, हाँ 7 7 8 9 12 11। तो इन दिस केस जैसे फोर्ड का जैसे यहाँ पे कह रहा है ना कि फोर्ड का जैसे ये कह रहा है 5 कि to 10। 5 to 10। तो ये देख इंडेक्स 5 एंड यहाँ से 5 6 7 8 9 10। तो 4 5 10 11 10 14 13 15 द होल सब ट्री ऑफ दिस, मतलब ये पूरा लेते 4 5 10 14 13 एग्जैक्टली दिस सब। सो बेसिकली दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड डीएफएस फ्लैटनिंग, जो भी बोले तू, मतलब बट क्या किया कि तूने एक डीएफएस का एक लेके एनी सब ट्री इज नाउ कन्वर्टेड टू अ रेंज। सो मैं ऐसे लिखता हूँ, सब ट्रीज आर नाउ कन्वर्टेड टू रेंजेस एंड एक्स का सब ट्री ऑफ एक्स occupies the range left of x to right of x, and also it is guaranteed that ये ऑर्डर में डीएफएस ऑर्डर में लेफ्ट ऑफ एक्स विल ऑलवेज कंटेन एक्स, क्योंकि लेफ्ट ऑफ एक्स को हम इंडेक्स की तरह ले रहे हैं। जैसे 5 4 ऑकर्स एट पोजीशन 5, तो उसे हम इंडेक्स की तरह ले रहे हैं डीएफएस ऑर्डर में जो है। जस्ट ठीक। एक चीज पहले, जस्ट इफ यू अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल कंप्लीटली जस्ट राइट यस इन द चैट। एक बार देख लेते हैं कि कितने लोगों को ये एग्जांपल समझ में आया, और उसके बाद मैं कुछ और भी कहना चाहूँगा। सो यस ना, एनी डाउट इन दिस एग्जांपल पूछ सकते हो, क्योंकि आई थिंक इसके बाद कंप्लीट हो गया कि हाउ आर वी मेकिंग दिस ऑर्डर, एंड ये ऑर्डर का यूज़ क्या है। वो बेसिकली हमने सब ट्रीज को रेंजेस में जो कन्वर्ट किया है, इसके बाद हम जो भी रेंजेस में ऑपरेशंस लगाते थे, है ना, अगर हमें क्वेश्चन पूछा है कि हमें इस सब ट्री की प्रॉपर्टी जाननी है, हम वही चीज़ अब रेंजेस की प्रॉपर्टी के साथ कर सकते हैं। अगर हमें सब ट्री का सम चाहिए, तो हम बेसिकली सेगमेंट ट्री लगा सकते हैं और सम कर सकते हैं हम अपने चीज़ों का, है ना, जो भी हमारे रेंजेस में हो, जो हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं एंड जो एल्गोरिथम्स लगती हैं, अब वो ट्रीज में भी लग जाएंगी। दैट इज द बेनिफिट ऑफ दिस हम्म। algorithm or data structure, whatever you want to call that. So do you हाँ understand तो कि यहाँ पे यूज भी क्या आ रहा है, और हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? जस्ट राइट इट यस, और एग्जांपल अच्छे से समझ में आया तो वो भी यस। दो ही हाँ, जो जनों ने लिखा निश्चय है, ने कुछ बोला वो आधा लिख देता हूँ। जनों भी लिख दो। क्वेश्चन जो है निश्चय ने जो बोला वो है कि तेरे पास एक ट्री है, गिवन अ ट्री टी एंड एन, मतलब नंबर ऑफ नोड्स इज बहुत बड़ा, ठीक है। एंड क्वेरीज आ रहे हैं दो दो तरीके के, मतलब क्वेरी अपडेट जो भी बोले कि एक नोड एक्स दिया है एंड दिस मीन्स कि ऐड 1 टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ एक्स, एंड दूसरा हुआ कि रिपोर्ट, एंड तेरे को एक वी दिया है कि रिपोर्ट सम ऑफ वैल्यूज ऑफ डिसेंडेंट्स ऑफ एक्स। तो वो कैसे होगा कि देखो इन दिस केस अपना जस्ट अपडेट एक जो चीज है। कंफर्म कर, मतलब बताना चाहता हूँ कि इसमें ट्री में नोड्स की वैल्यूज भी हैं, हमें नोड्स की कुछ वैल्यूज दी हैं स्टार्टिंग में, कि मतलब जो फर्स्ट इंडेक्स वाला नोड है उसकी कुछ वैल्यू अभी 5 है, सेकंड इंडेक्स वाले की कुछ 10 है, राइट? वैसे ही है ना भैया? हाँ 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 ठीक है, मैं यहाँ पे शायद इरेज कर सकता हूँ क्या? हाँ हाँ। इरेज कर सकता हूँ, सही है। ये वाला हाँ एरेस तो खराब लगता है, वो पूरी लाइन हटनी चाहिए। कौन सा? मतलब पता नहीं कैसे होता है, आज ही इंस्टॉल करा, हम्म, इससे हम जो भी है। तो जैसे मान ले कि स्टार्टिंग में सब में जीरो था, ठीक है, सब में जीरो है, तो ठीक है इधर मैं जीरो नहीं लिख रहा क्योंकि यहाँ पे कुछ और लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो एक अपडेट आया, मान ले कि चलो फोर के सब ट्री में सबके साथ 1 ऐड कर दो, तो इन सबका हो गया 1 ऐड हो गया, ठीक। तो बेसिकली क्या हुआ कि ये जो 5 से 10 के रेंज में सबके साथ तूने +1 कर दिया। अब तेरे को बोला कि चलो 10 के जो सब ट्री है उसमें सब में +1 करना है। तो बेसिकली 10 का क्या कर रहा है, 7 to 8, सो 7 to 8 जो रीजन है इन दिस केस इसके साथ +1 कर दिया।
तो अब क्या हो रहा है कि अब मान ले तेरे को पूछा कि हाँ 14 का वैल्यू बताओ, तो तूने क्या किया कि जाके 14 का जो लेफ्ट है, 14 का लेफ्ट क्या है 8, तो 8 इंडेक्स का वैल्यू बता दिया, तो वो आएगा इन दिस केस 2। तो व्हाट योर एल्गोरिथम नाउ बिकम्स इज कि तेरे को एक्स आया, यू फाइंड वो रेंज कि मतलब लेफ्ट एक्स टू राइट एक्स, ये रेंज ढूंढा तूने, इन सब में तूने +1 करा, एंड ये तू करा किसी भी डेटा स्ट्रक्चर से, बाइनरी इंडेक्स ट्री, सेगमेंट ट्री, कुछ डेटा स्ट्रक्चर तुम बताता नाइप रहा हूँ भी एक सोच सेकंड लो, में, मतलब लूप लगा लो, लूप लगा के हर एक पे +1 कर दो, वो भी चल जाएगा। वो भी चलेगा। एंड तेरे को आया कि एक वर्टेक्स आया वी, तूने क्या करा, बस लेफ्ट वी निकाला एंड उसका वैल्यू बता दिया, यू रिपोर्ट ए वी, ए सॉरी रिपोर्ट ए लेफ्ट वी, लेफ्ट वे। एंड ए +1 टू आई ए आई लेफ्ट विथ एक्स टू राइट एक्स। आई इन दिस ये रेंज में, इस रेंज। तो अब नाउ दिस कैन नाउ बी डन, ये तू दोनों ऑपरेशंस लॉगिन में कर सकता है, क्योंकि बेसिकली सेगमेंट्री क्या क्या करने को देगा तेरे को, सेगमेंट्री क्या अलाउ करता है, जैसे प्लस, जैसे मान ले प्लस प्लस सम वैल्यू वी, तो सेगमेंट्री क्या करने देगा तेरे को कि तेरे पास एक रेंज है, यू कैन गिव इट एनी रेंज I to j, and it will add v to all of this, and if you ask for मान ले कुछ पोजीशन k के लिए बोला कि k है, k का वैल्यू तेरे को रिपोर्ट कर देगा, एंड द सेगमेंट्री कैन डू बोथ ऑफ दिस ऑपरेशंस, इन लॉग रिपोर्ट एंड कर देगा टाइम्स। ये, हाँ ये दोनों ये लॉग एन टाइम में कर देगा। हाँ, अगर आपने सेगमेंट्री नहीं पढ़ा है, सो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द करंट लेक्चर, बट जस्ट बता रहे हैं कि रेंज क्वेरीज के लिए सेगमेंट्री एक होता है, इसमें तुम लेजी सेगमेंट्री भी लगा सकते हो अगर वो पड़ा हुआ है, या तुम डिफरेंस अरे बना के भी ये नॉर्मल सेगमेंट्री से भी कर सकते हो, बट या सेगमेंट्री इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस लेक्चर, है ना भैया? नॉट रिक्वायर्ड है ना? नहीं नहीं, बस ये इतना पता होना चाहिए कि ये दोनों ऑपरेशंस अपन साइमल्टेनियसली एक डेटा स्ट्रक्चर में कर सकते हैं। लॉग एन टाइम में कर सकते हैं ईच ऑपरेशन। सो नाउ दैट मेक्स दिस होल थिंग क्यू लॉग एन। तो बेसिकली ये पूरा डीएफएस ऑर्डर का पॉइंट ये है कि सम प्रॉब्लम्स वेयर मतलब मोस्टली जहां पे तेरा अपडेट एंड क्वेरी इज ऑन अ सब ट्री, ऑन सब ट्रीज, सो डीएफएस ऑर्डर का बेसिकली पॉइंट ये है, लिखता हूं यहाँ पे साफ साफ, पॉइंट ये है कि अपडेट्स एंड क्वेरीज ऑन सब ट्रीज, ये जब होगा तब क्या कर पाएंगे अपन, उसको एक कन्वर्ट्स दिस टू एरे क्वेश्चंस, एरे के क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देगा, जो करने के लिए यू हैव बिट सेगमेंट्री, बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स, स्पार्स टेबल। हाँ स्पार्स टेबल भी है, हाँ। तो बेसिकली सो दिस इज अ फर्स्ट टेक्निक जो कि ट्री का सवाल को एरे के सवाल में कन्वर्ट करता है। मैं बाद वाला जो टेक्निक बताऊंगा उसका भी फंक्शन यही है, ट्री का सवाल को एरे के सवाल में कन्वर्ट करता है, बट दैट वर्क्स फॉर अदर टाइप्स ऑफ क्वेरीज, ये सब ट्री रिलेटेड क्वेरीज के लिए काम करता है डीएफएस ऑर्डर, डीएफएस ऑर्डर इसके लिए। तो एक और सवाल, जैसे जैसे सेम क्वेश्चन, मतलब अब क्या होगा कि अब मैं अगर क्वेश्चन चेंज करता हूं, जैसे मान ले कि इधर ये बोला मैंने कि सब ट्री में कुछ लिया और नाउ द क्वेरी इज कि उस सब ट्री का मिनिमम बताओ, नाउ तेरा जो चेंज होगा वो होगा, सब कुछ होगा वो सेगमेंट ट्री में, वो सेगमेंट ट्री कैन ऑल्सो डू दिस की रेंज का मिनिमम बताएगा, रेंज के साथ +1 एंड रिपोर्ट मिनिमम, ये भी सेगमेंट ट्री बता सकता है, एंड ये भी ऑपरेशन ये लॉग इन में कर देगा। तो जो भी मैं सवाल में चेंज करूंगा, ऑल चेंजेस विल बी इन दिस सेगमेंट ट्री। तेरा वो डीएफएस ऑर्डर का स्टेप वंस कर लिया, तेरा एरे का ट्री का सवाल नाउ बिकम्स एन एरे क्वेश्चन। ये है डीएफएस ऑर्डर का यूज। ठीक, कोई स्टैंडर्ड इसके क्वेश्चंस जो बाद इजियर क्वेश्चंस, जैसे प्रीफिक्स सम, मतलब सिर्फ सब ट्री का सम बताना है, तो उसमें तुम प्री प्रोसेस प्रीफिक्स सम भी कर सकते हो एंड उससे भी बता सकते हो, एवरीथिंग हाँ जैसे जस्ट हाँ, बिकम्स इजियर विद दिस अरे। जैसे मान ले ये ऑपरेशन है ही नहीं, तेरा पूरा ट्री में तेरे को इनिशियली वैल्यू दी हुई है, जैसे इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 7 है, इधर 9 है, बस दी हुई है, तो तेरे पास ये एरे आ गया जिसमें वो उस पोजीशन में वो वैल्यू डाला हुआ है। अब तेरे को पूछा कि हाँ सब ट्री का सबका सम बताओ, तूने क्या, तेरे को क्या करना है, फिर एक रेंज का सम बताना है। रेंज का सम तू फास्ट कैसे करेगा, प्रीफिक्स सम स्टोर करके रख दे और वो कर दे जो नॉर्मली करते हैं। प्रीफिक्स ऑफ आर माइनस प्रीफिक्स ऑफ एल माइनस वन हाँ गिव्स यू द तो आंसर।
So it will be prefix of right of v minus prefix of left of v minus 1. ये रिपोर्ट कर देंगे तो नाउ ये ऑर्डर 1 में हो रहा है. तेजस कुछ इनपुट देना है? तेजस है यहाँ पे? हाँ आ गया। नहीं मतलब सही तो बोल रहे हैं, ठीक है। ठीक ठीक है तो ठीक है, तो मैं अब क्या आधा घंटा हो गया ना, तो मैं उसमें जाता हूँ HLD में, जिसमें बहुत टाइम लगेगा मुझे समझने में. एचएलडी ठीक समझाने है. वाले हो? हाँ तो वही तो करने वाला हूँ, नहीं तो क्या करूँगा. ठीक है, सही है सही है। तो फिर काम किए भैया। मैंने को नहीं बिन मतलब, चलो ठीक है, कुछ हाँ कुछ तो नहीं बोला। अब एक पेज ऐड करता हूँ. हाँ तो अब HLD का पे आते हैं. तो HLD का क्या आइडिया है? ठीक है, तो अब अपन एक ट्री लेते हैं. HLD का यही इशू है, कॉम्प्लेक्स ट्री लेना पड़ता है कुछ समझाने के लिए. कि जैसे मान लो एक बड़ा सा ट्री लिया मैंने, जैसे ट्री लिया, उठा लिया. ठीक, ऐसे एक ट्री लिया मैंने. अब HLD क्या करेगा, पहले जो बताने वाला हूँ इट विल सीम एक्सट्रीमली अनमोटिवेटेड, फिर मैं एग्जांपल दूंगा कि क्यों चाहिए वो करने के लिए. HLD क्या करेगा, HLD विल ब्रेक दिस ट्री इनटू चेन्स. चेन मतलब इज अ कलेक्शन ऑफ ऐसा एक पाथ, दिस इज कॉल्ड अ चेन. अच्छा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये है क्या. ये है HLD, जिसका फुल फॉर्म है हेवी लाइट डिकम्पोजिशन. सुनने में बहुत प्रो है, एक्चुअली इजी चीज है. ये है कि एक चेन्स में डिवाइड करेगा. वो कैसे करेगा, वो ऐसे करेगा कि पहले हर सब ट्री का साइज निकाल लो. तो मैं निकालता हूँ, इसका साइज है 1, इसका साइज है 1, इसका साइज है 3, इसका 1 तो इसका 5, इसका होगा 6। 5 हो गया 6, इसका होगा 6, इसका 4 दिख रहा है मुझे, इसका 3, इसका 1, इसका 1, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका 3, और ये 3 प्लस 4 प्लस 6 हो गया 10, 13, 14, 14. ठीक, तो ये सब ट्री साइज समझ वो में आ क्या गया करें, सबको? और ये कैसे कंप्यूट करेंगे, सिंपल DFS. हम्म। कि हर DFS में, अच्छा तो वो मैं दिखा देता हूँ कोड में. हाँ तो ये मैं तुम राइट माइनस लेफ्ट भी कर सकते हो, राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1 अपना सब ट्री का साइज आ जाएगा। पहले डीएफएस हाँ ऑर्डर कर वो दो। DFS ऑर्डर से भी कर सकते हो, हम्म। बट मैं ये पूरा इंडिपेंडेंटली दिखाता हूँ. ये इसने सही सही बोला, जो भी बोला हम्म। निश्चय ने. तो अच्छा मैं ये सब ऑन कर देता हूँ और फिर दिखाता हूँ कि कैसे चल रहा है सीन. ठीक है, मैं ये कमेंट आउट करता हूँ, फिर से खुद लिखता हूँ. हाँ तो void DFS ये कुछ फंक्शंस कंप्यूट करूंगा मैं, जो कि चाहिए होगा बाद में. सेम एम चीज कि हाँ ठीक है, तो पेरेंट स्टोर करके रखेंगे. पेरेंट क्या होगा, पाई जो मैंने इनपुट में लिया है. ठीक है, साइज ऑफ एक्स लेट अस इनिशियलाइज इट 1, एंड हाइट ऑफ एक्स इज जो भी है हाइट एज जो है अभी, एज कैरीज की इसका जो करेंट नोड है उसका हाइट क्या है. ठीक है, ये मैक्स हाइट वाला पार्ट इग्नोर कर दे. वो है कि कोई एक नोड का मैक्सिमम हाइट कितना है, मतलब मैक्स हाइट एट द एंड ऑफ दिस DFS विल स्टोर द हाइट ऑफ द ट्री. ठीक है, तो अब ये गया, मैं एक एक चाइल्ड उठाया. वन सेकेंड, वाई अगर पेरेंट हुआ तो उसे इग्नोर कर दो, बहुत अच्छी बात है. अब उनका सारे चिल्ड्रन के लिए DFS मैंने कॉल कर दिया, और पेरेंट होगा एक्स और हाइट होगा h+1, क्योंकि इसका हाइट h था. अब क्या होगा कि उन सब ने अगर अपना हाइट काउंट कर लिया है, तो करेंट जो सब ट्री है, मतलब इन सब ने अगर अपना हाइट काउंट कर लिया है, जैसे कहाँ गया, हाइट नहीं, साइज पहले ना। हाँ हाँ, इन सब ने अगर अपना साइज काउंट कर लिया है, जैसे इसने 5 कर लिया, तो ये आके क्या किया, देखा कि इसका साइज 5 है, इसका एक ही चाइल्ड है, तो ये 6, 1 जो था इसके साथ 5 5 ऐड करके वो अपना साइज काउंट कर लेगा. तो इन दिस केस मैंने 1 से इनिशियलाइज करा था, जो कि वो खुद है, एंड साइज x प्लस इक्वल टू साइज. ये होगा. तो दिस आर ऑल द फंक्शंस आई नीड फॉर HLD. तो ये मैंने पहले एक कैलकुलेट कर लिया. अब HLD क्या क्या करेगा, मैं ये सब हटा देता हूँ, HLD के लिए बहुत गंदा चीज लिखना पड़ेगा. हाँ, HLD इसे चेन्स में ब्रेक करेगा, और इसका लॉजिक क्या है, फर्स्ट नोड से स्टार्ट करो जो कि 14 है, उसके लार्जेस्ट चाइल्ड के साथ इसे कनेक्ट कर दो, बस यहां तक, और बाकी चिल्ड्रन का अलग से चेन बनेगा. ठीक है, 14, क्योंकि 14 एक और के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता. अच्छा, HLD जो भी चेन कंस्ट्रक्ट करता है वो टॉप टू बॉटम होता है, मतलब देयर विल बी नो चेन दैट विल लुक लाइक दिस, ओनली टॉप टू बॉटम चेन्स. एंड वो कैसे करेगा, ये 14 के साथ 6 को ज्वाइन कर देगा,
अब 6 में आएगा, 6 का तो एक ही चाइल्ड है तो 5 के साथ काउंट करेगा। अब 1 इज नॉट द लार्जेस्ट सब ट्री, 3 इज द लार्जेस्ट सब ट्री, तो इसको इसके साथ कनेक्ट करेगा। एंड अब इन दोनों में आर्बिट्ररी चॉइस किया, मान लो इसे ले लिया। अब जो बचा, जैसे इन दिस केस ये बचा, इसका एक अलग से चेन बनेगा। ये अकेला चेन में बैठा है मेरे तरफ, ठीक है। अब ये अकेला बैठा है इधर चेन में। हाँ, हाँ तो ये अकेला बैठा है। हाँ तो जैसे ये भी अकेला बैठा है, ये स्टार्ट करेगा, नया कुछ करेगा, और ये भी नया कुछ करना पड़ेगा ऐसा, ठीक। अब ये आया, ये देखा कि ठीक है लार्जेस्ट किसी को भी उठा लिया, तो हाँ इसने उठाया इसने, और ये भी अकेला बैठ गया। अब इसका नया चेन बनेगा, बहुत अच्छी बात है। और ये अब ये पिंक जो है ये देखेगा कि ठीक है ये लार्जेस्ट है, इसका तो एक ही चॉइस है, और इसका भी कुछ जैसे मान लो हर बार लेफ्ट राइट को ले रहा हूँ, लेफ्ट को लेने तो एक बार, ठीक, ये रैंडमली इसे उठाया। एंड ये जो बचा ये इसको भी अकेला खुद का चेन बनाना पड़ेगा। अब ये जो कहने रंगीला चीज बना है, इसका पॉइंट क्या है मैं बता रहा हूँ। वो बताने से पहले एक बड़ा वो इसका कोड दिखाता हूँ कि ये कैसे कोड होगा। तो बेसिकली आइडिया ये है कि अरे ठीक है, DFS फंक्शन काउंट हो गया, मैं फिर से लिखता हूँ, ये वाला कमेंट आउट करता हूँ और फिर से रन करता हूँ, लिखता हूँ, ठीक है। तो अब ये DFS HLD क्या करेगा, X से स्टार्ट करके वो अपना चेन का वो बनाएगा। अब बेस्ट जो है वो जिसको अपना कलर देगा, जैसे इन दिस केस 14 अपने अपना कलर 6 को दिया, तो वो क्या करेंगे, तो अपन बेस्ट को, अभी कुछ पता नहीं है हमें लार्जेस्ट क्या है, अपन गए उसके सारे चिल्ड्रन में, अगर वो उसका पेरेंट हुआ तो उसे तो इग्नोर मार दो, ठीक है। अच्छा अब अगर हमें करेंटली बेस्ट की असाइन करा ही नहीं है, तब तो जो भी मिलेगा वही सही बात है। और अगर कुछ बेस्ट मिल गया है तो करंट का साइज उस बेस्ट के साइज से बड़ा होना पड़ेगा, तभी अपडेट करूंगा बेस्ट को कि बेस्ट हो गया अपना वाई। अरे यार कहाँ चला गया, हाँ तो बेस्ट हो गया अपना वाई इन दैट केस, ठीक है। अब अगर बेस्ट लेस देन 0 है, अब बताओ इसका क्या मतलब हो सकता है। बेस्ट लेस देन 0 है मतलब मुझे इसका कोई चाइल्ड मिला ही नहीं, क्योंकि कुछ भी मिलता तो एक ना एक तो आ ही जाता, मतलब इसका कोई चाइल्ड है ही नहीं। जैसे इन दिस केस ऐसे इन दिस केस कौन है ये, जैसे जैसे इधर ये जैसे 1, ये एक है, इस केस में होगा बेस्ट इक्वल टू -1, तो इन दैट केस तो कुछ करना नहीं है, टर्मिनेट कर दो उधर ही उसका DFS। अगर ये है देन बेस्ट का जो कलर होगा वो एक्स का कलर के साथ सेम होगा। एंड ये इंडेक्स इन चेन बोल के मेंटेन करता हूं मैं एक चीज, वो क्या है कि ये जो फोर्ड वाला ये जो पिंक वाला चेन है, इसमें इसका इंडेक्स क्या है 1, इसका इंडेक्स क्या है 2, इसका इंडेक्स है 3, इसका इंडेक्स है 1, इसका इंडेक्स है 2, अपने चेन में इसका इंडेक्स 1, अपने चेन में इसका इंडेक्स 1 2 3 4 5, इसका इंडेक्स 1, इसका इंडेक्स 1। तो ये जो है इसे अपन इंडेक्स इन चेन कह रहे हैं कि इसका जो खुद का चेन है उस चेन में टॉप टू बॉटम उसका इंडेक्स क्या है। ये क्यों चाहिए बाद में बता रहा हूँ, बट ये बस ये सिंपल बात है कि एक्स का जो इंडेक्स है उससे एक ज्यादा होगा क्योंकि उसका चाइल्ड है। एंड चेन्स वो है कि एक इस करंट चेन में कौन कौन है कि तो फिर एक्स का जो चेन है उसमें एक्स के बाद जस्ट बेस्ट को ऐड कर दूंगा। ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, वो जब खुद लिखोगे तब समझ आ जाएगा कि क्या 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 लिखना है। बट मेन पॉइंट जो है कि इसके बाद अपन वो जो HLD का DFS है वो कंटिन्यू करेंगे विद बेस्ट, क्योंकि बेस्ट का हमने कलर असाइन कर दिया। बाकी सब अभी भी खाली बैठा है, उनका एक उठाता हूँ। तो अब वाई अगर 1 सेकेंड पेरेंट हुआ तब तो कुछ नहीं कर सकते, और अगर वाई या बेस्ट हुआ तो उनके लिए भी कुछ नहीं करेंगे, तो उनको इग्नोर। नाउ अब एक इम्प्लीमेंटेशन डिटेल है, ये तुम कैसे करते हो ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, बट मैं क्या करता हूँ मेरे इम्प्लीमेंटेशन में कि जो चेन 1 से स्टार्ट होता है, जैसे क्या है ये साइजेस लिखी हुई है ना, हाँ जैसे मान लो ये चेन्स का नंबर से, हाँ जैसे नोड नंबर से, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 ऐसे करके 6 नोड नंबर है। तो जो चेन जैसे मान लो 14 मतलब ये 1 से स्टार्ट होता है, मैं उसका कहता हूँ उसका कलर 1 है, मतलब ये इन दिस केस अपना दिस कलर, ये जो कलर है दिस, ये कलर इज 1। एंड अपना ये जो ये पिंक कलर है, पिंक कलर बोलना ठीक नहीं रहेगा, ग्रीन जैसे मान लो, यार ग्रीन भी 2 बार है, हाँ ठीक है, ऑरेंज ले लो। हाँ ऑरेंज लेता हूँ, जैसे ऑरेंज, इसका मैं बोलूंगा कि कलर है क्या है इसका 3, 3। तो ऐसे लिखता हूँ मैं
तो कैसे होगा इन दिस केस कि क्योंकि अपना जो y है वो बेस्ट नहीं था, वो x उसे चूज नहीं किया, तो उसे बेचारा खुद का चेन स्टार्ट करना पड़ेगा। तो कलर y इक्वल टू वाई, वो खुद का चेन स्टार्ट करेगा। एंड क्योंकि उसने अपना चेन स्टार्ट करा, तो उसका चेन में उसका इंडेक्स 1 होगा, अपने बेंच में वो फर्स्ट है। एंड चेन्स y डॉट पुश बैक y, कि y का जो कलर का चेन है उसमें फर्स्ट एंट्री y है, एंड उसका बस अपन डीएफएस का कंटिन्यू किया, बस इतना। अब ये दिखाता हूं मैं इन एक्शन कि ये कैसे चल रहा है, कैसा दिखता है ये देख लेता हूँ एक बार। सब कुछ सही है ना? भाई कौन सी लाइब्रेरी है बताओ ना, वही है क्या? अरे कुछ नहीं है, बेकार है। रुक जाइए, इधर अपन को साइज दिखानी चाहिए ना, लेफ्ट की जगह कंटेंट लेफ्ट, ये सब साइज सही है। एंड जब कॉलेज तक टी होगा भैया कोड कर फॉल्स। रहे हैं तब तक मैं पूछ लेता हूँ, अभी तक सब समझ में आया व्हाट वाज हैपनिंग इन द लेक्चर एंड व्हाट वर द चेन्स एंड अकेली चेन मतलब अकेली क्यों रहती है एंड मतलब कलर अपने से क्यों चालू कर रहे हैं हम, हर कलर को डिफरेंट कहना चाहते हैं। तुम चाहे तो ऐसा भी कर सकते हो कि बाहर तुम एक ग्लोबल पॉइंटर मेंटेन रखो कि अभी कितने नंबर ऑफ कलर्स आए हैं, एंड जैसे ही तुम किसी इन मतलब चेन को कलर असाइन करते हो तो नंबर ऑफ कलर्स प्लस प्लस कर लो, राइट? वैसे भी कर सकते हो, लेकिन जैसे भैया ने किया विच इज लाइक कलर वाई इज इक्वल टू वाई, वो आई थिंक लाइक बहुत अच्छा है मतलब इम्प्लीमेंटेशन उसमें में। फायदा फायदा होगा क्यों, मैं बताता हूँ। एचएलडी का जो मेन यूज है उसमें वो फायदा आता है कि यू डू नॉट नीड टू स्टोर अनदर एरे। हम्म एक्चुअली देखो, मतलब इसमें पॉइंट क्या है, कभी क्या चाहिए होता है कि ये टू से तुम्हें इसका जो रूट नोड है इस चेन का, वहां पे जंप मारना होता है। हम्म तो इन दिस इंप्लीमेंटेशन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट गो टू कलर ऑफ दिस नोड, हम्म क्योंकि कलर ऑफ दिस नोड और रूट ऑफ दिस नोड कोइंसाइड, हाँ हाँ। इसीलिए ऐसे इंप्लीमेंटेशन कर। हम्म जैसे अभी 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 दिख दिखा जाएगा। देते हैं पहले कैसे चल रहा है। जैसे इन दिस केस देखो कि ये है तुम्हारा एच एल डी फॉर अ रैंडम 50 साइज का ट्री। ज्यादा बड़ा बना दिया भैया कुछ, कितना अच्छा 50? छोटा सा, हाँ। जैसे 30 ले लेते हैं, ठीक है। ये जो जैसे 30 का ट्री है, ठीक है। तो जैसे देख यहाँ पे क्या दिखा रहा है ये, अच्छा ठीक है। हाँ तो अरे यार कॉमा जीरो वाला हटा देता हूँ पार्ट, पता नहीं क्यों कॉमा जीरो दिखा रहा, ये ना, इसे इग्नोर मारता हूँ। अरे अच्छा ये कॉमा, ठीक है। हाँ जैसे इन दिस केस क्या हो रहा है कि ये जो इस ये 30 था, इसको एक 30 चाइल्ड मिल गया जिसका साइज 22 है। ब्रैकेट में इसका साइजेस लिखे ब्रैकेट, हैं, ब्रैकेट हाँ में साइजेस ब्रैकेट में लिखे से हैं ऑफ द सब ट्री। सब, हाँ इसे 22 मिल गया, तो इसने अपना कलर 3 को दे दिया, 3 ने अपना कलर 11 को दे दिया, ऐसे करके तुम्हारा पूरा चेन है। ये देख रहा हो, ये वाला चेन। अब मैं इसको वो करता हूँ, हाँ वहां पे लेके जाता हूँ, क्योंकि इसका जो मेन पॉइंट है वो बताना पड़ेगा। हाँ ठीक। अब इसका जो मेन पॉइंट है एच एल डी का, ये क्या मजा कर रहा, ठीक है, कि अब देखो कि एक नोड, जैसे मान लो कि ये 23, क्या हो रहा है? क्या पेन नहीं चल रहा क्या? हाँ ठीक। अच्छा तुम्हें दिख नहीं रहा ना, यहाँ पे स्क्रीन फ्लिकर कर रहा था, एनीवे अच्छा। ठीक है। जैसे मान लो ये 23 से तुमने स्टार्ट किया, ठीक। अब तुम्हें मान लो 23 से रूट पे जाना है, तो तुम ये खुद के कलर में तुम जा रहे हो, जैसे ये जो कलर है, वैसे ये कन्वेंशन समझ आ रहा है ना कि ये जो कलर्ड नोड्स है वो सब जॉइंड है, दिस इज अ चेन। दिस इज ये जो चेन। कलर है ये सब जॉइंड है। हाँ तो अब देखो कि तुम खुद के कलर में कितना बार चल रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। एच एल डी व्हाट एच एल डी ट्राइज टू डू इज, अच्छा ठीक है, ये पूछता हूं मैं कि किसी एक नोड से स्टार्ट करके रूट में जाने के लिए हाउ मेनी कलर चेंजेस डू यू हैव टू डू, हाउ मेनी, ये लिखता हूं मैं यहाँ पे। सपोज वी से स्टार्ट कर ले, वी नीड टू गो टू 1, देन हाउ मेनी कलर चेंजेस। जैसे इन दिस केस कलर चेंज इज दिस है, जो पतला सा जो ग्रे नोड है, ये ग्रे एज है, ये कितना बार एनकाउंटर करेगा? तो 23 के केस में कितना बार एनकाउंटर कर रहा है? 23 15 सेम कलर है, ठीक है। यहाँ पे एक 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 एनकाउंटर करा, यहाँ पे एक,
ठीक है, 5 7 सेम कलर जा रहा है, यहाँ पे एक और एनकाउंटर और फिर अब रूट पे पहुंच गए, तो दो दो एनकाउंटर करा। 23 के केस में ये दो है। यहाँ पे एक और लेते हैं, 24 के केस में कितना है, ये एक और एक एनकाउंटर किया। अच्छा, फिर ये तो डायरेक्ट पूरा चेन। 29 के केस में इसने दो एनकाउंटर किए। अब देखो पॉइंट ये है कि नंबर ऑफ कलर चेंजेस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू लॉग। ये मेजर पॉइंट है एचएलडी का। क्यों क्यों ये क्वेश्चन है। तो अब देखो कि उल्टा उल्टा सोचते हैं कि ऊपर से तुम वी में जा रहे हो, ऊपर से नोड 1 से यू आर गोइंग टू नोड 24, ये जो नोड 24 यहाँ पे जा रहे हो। तो अब अपन सेम कलर में जा रहे हैं, सेम कलर में जा रहे हैं। कलर चेंज कब कर रहे हैं, कलर चेंज तब कर रहे हैं जब वो ऐसा एक सब ट्री में है जो लार्जेस्ट सब ट्री नहीं है ना, ये है ना। इस नोड का क्रॉस कब कर रहे हैं, क्योंकि ये अब इन दिस केस तो आर्बिट्ररी है, ये बोल के फायदा नहीं है। जैसे कौन सा एग्जाम्पल लूँ मैं इधर, हाँ इसे लेते हैं, 23 का केस लेते हैं कि अपन इधर गए और फिर इधर कलर चेंज करें, क्योंकि ये लार्जेस्ट सब ट्री नहीं है। दिस 10 इज लेस देन 11, 10 इज लेस देन 11, लार्जेस्ट सब ट्री नहीं है, तब ये कलर चेंज हुआ। फिर से जा रहे फिर से जा रहे, इधर ये 2 है तो ये आर्बिट्रली हुआ है, बट वन सेकेंड दिस इज लेस देन इक्वल टू द लार्जेस्ट सब ट्री ऑफ दिस, सो ये एक और कलर चेंज है। तो अब देखो हमेशा, जैसे मान लो 3 का जो साइज था 22, उससे जब तुमने कलर चेंज किया तब जो सब ट्री का साइज हुआ, क्या हुआ, एटलीस्ट हाफ हो रहा है ये, क्योंकि तुम्हारे पास एक दूसरा सब ट्री है जिसका साइज एटलीस्ट उतना है। 22 से 10 एटलीस्ट हाफ हुआ। यहां पे आके 7 से ये 2 तो बहुत ज्यादा हो गया, बट एटलीस्ट हाफ होना ही था, क्योंकि इन दिस केस एक और 2 है। तो मतलब तुम जब भी कलर चेंज कर रहे हो, तुम्हारा सब ट्री का साइज डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ हाफ। तो मतलब कितना बार हो सकता है, लॉग एन बार, क्योंकि तुम्हारा सब टोटल सब ट्री का साइज, इसका ही साइज, सब ट्री साइज इज एन। ये जीनियोसिटी चीज आप लोगों को समझ आई। बेसिकली तुम ले सकते हो कि जो सब ट्री पे जा रहे हो उसका साइज ले लो x, जो दूसरी सब ट्री है जो लार्जेस्ट चेन वाली है उसका ले लो y। तो टोटल सब ट्री का साइज था x प्लस वाई प्लस वन, या उससे ज़्यादा ही था, है ना, राइट। और अपना x इज लेस देन इक्वल टू y, क्योंकि अपन कलर चेंज कर रहे हैं तो y बड़ा होना चाहिए था, राइट। ये z ले लो, सो z इज लेस देन इक्वल टू y एंड टोटल सब ट्री साइज था x, राइट, विच इज z। एटलीस्ट z 8 प्लस y है। हाँ, z प्लस वाई प्लस वन, राइट। सो so that is greater than equal to z plus z, क्योंकि z is less than equal to y. So here z is less than equal to 2 times x, right? So हमेशा हमारा सब ट्री साइज हाफ हो रहा है, तो जब तक हम बिल्कुल बॉटम पे पहुंचेंगे तब तक 1 है ना। तो हाफ हाफ होते जा रहे हैं, तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ कलर चेंजेस कैन बी ओनली log n मचैक्स, राइट। हाँ तो और लिख ये दो दिस भैया इज, को, या मतलब यस लिख दो चैट में अगर तुम्हें ये चीज समझ में आई है, या भैया आप भी इसमें। सो दिस इज, ये है तुम्हारा एचएलडी का मेन फायदा, कि ये चेन्स में डिकम्पोज करता है, एंड किसी भी एक नोड से रूट में जाने के लिए द नंबर ऑफ कलर चेंजेस यू हैव टू डू इज ऑर्डर लॉग एन। मतलब इन दिस केस तो लेस देन इक्वल टू लॉग एन, मतलब देयर इज नॉट इवन अ फैक्टर, कोई भी फैक्टर भी नहीं है। मतलब एचएलडी इसीलिए इन प्रैक्टिस इज मच मच फास्टर देन स्पार्स टेबल वगैरह, वो मैं बता रहा हूँ कि स्पार्स टेबल का क्यों सुपरसीड करता है एचएलडी, बट एग्जैक्ट लॉग एन, देयर इज नो फैक्टर्स। एंड ये है कि तुम्हें कुछ सेफ्टी रखना भी नहीं है, वो ऑटोमेटिकली लॉग इन बन जाएगा। ये सब मैं फालतू बता रहा हूँ, वैसे जिनको समझना समझ जाएंगे शायद, बट ठीक है। मतलब ठीक है, तो मतलब मैं तो एक्चुअली चैट पे फोकस था, आप क्या बता रहे थे, सॉरी। सो एनीवे वो छोड़, बेकार है जो मैंने बोला, वो समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। तो एचएलडी का यही फायदा है कि ये चेन्स में डिकम्पोज करता है, वो भी। तो एचएलडी का मेन पॉइंट्स क्या है कि, अरे यार पेज इतनी जल्दी खत्म हो गया, एक और पेज लेना। एक क्वेश्चन से समझा दो अगर अब एचएलडी का यूज बता रहे हो तो, हाँ वो वही ज्यादा न्यू अच्छा पेज आप। एक्सप्लेन आएगा। अरे वही इशू है ना, एचएलडी का कुछ भी करूंगा मैं। हम्म ना, थोड़ा सा इजी वैसा टाइप का कोई क्वेश्चन, कौन सा मतलब इजी वाला बस क्वेश्चन इतने से होता है। क्वेश्चन नहीं होता, क्वेश्चन में वो भी चाहिए। हाँ वो मैं बता रहा हूँ एक्चुअली, हाँ क्वेश्चन में अर्लीस्ट पॉसिबल जाता हूँ क्वेश्चन पे, ताकि समझ आ जाए। हम्म बस एचएलडी का मैं यहाँ मेन जो पॉइंट है वो लिखता हूँ कि, अरे कलर वन, अरे इतना मोटा क्यों, डिकम्पोज ट्री
इनटू चेन्स, वो भी टॉप डाउन चेन्स, मतलब ऐसा चेन्स, टॉप डाउन चेन, टू number of chain changes in going from v to 1 is log n. is इतना बार तुम्हें log n. big O login. हाँ, इन दिस केस एक्चुअली log n है ना, ना कोई ना ना, ऑर्डर लॉगिन फैक्टर थोड़ी है ना ही हो नहीं. सकता है, एक हो सकता है जीरो. हाँ मतलब हाँ, तो हाँ ठीक है, तो हाँ ठीक. तो अब क्योंकि ये भी ऑर्डर log n है, तो अब सोचो तुम्हें v से w जाना है, तब तुम्हारा वर्स्ट केस पाथ है कि v से, मतलब इट इज इनफैक्ट अ वर्स्ट पाथ कि तुम v से 1 जाओ और फिर 1 से w जाओ. ये दोनों पाथ अगर log n चेंजेस है, तब जो ऑप्टिमल पाथ है जो कि ऐसे जाएगा, दैट विल बी एट मैक्स टू log n, which is once again order log n. तो दैट मीन्स दैट पॉइंट 3 v टू w जाना है, तब भी चेन चेंजेस इज ऑर्डर लॉग. इन सब से क्या फर्क पड़ेगा? एंड सबसे बड़ी बात है कि तुम्हें पता है कि चेन चेंजेस ऑर्डर लॉग एन है, बट तुम वो चेन्स निकालोगे कैसे, वो भी पॉइंट है. तो वो कैसे करेंगे वो मैं बता रहा हूँ. ये सबसे पहले एक चीज बताता हूँ कि इधर मैं साफ करता हूँ इसे, डायग्राम को. यार ये बहुत टाइम लेता है साफ करने. हाँ, इसलिए वो एक इरेजर मतलब कोई प्रॉपर्टी होती है कि मतलब डायरेक्ट वो अभी पूरा स्ट्रोक तेजस क्लियर कर बोल ना, देता ये है. कैसे होता है, इरेजर का साइज बढ़ा दो ना, वहाँ पे इरेजर का कैसे साइज होता बढ़ाने का ऑप्शन होता है. वो है? देखो वहाँ पे डॉट मिडिल वाला है तो उसको बड़ा वाला कर दो. यहाँ पे राइट. अच्छा समझ गया. पेन एक चीज पेन से सब साइज होता है. वाला. हाँ भाई. अरे आप तो कुछ साफ साफ करने का. अच्छा हाँ ठीक है हाँ हो रहा है. जी. जैसे अब देख, जैसे मान ले कि हाँ मैंने तेरे को पूछा कि ठीक है 13 से मान ले कि तुम्हें 26 जाना है, ठीक है. व्हाट यू हैव टू डू इज कि तुम्हें इसको चेन्स में डिकम्पोज करना है. ये 13 से मतलब पाथ क्या है, 13 से 5, ये है तुम्हारा पाथ ना, ये है पाथ. इसे चेन्स में कैसे डिकम्पोज करेंगे? ओके, सो 13 एलोन फॉर्म्स अ पार्ट, ये वाला पार्ट फॉर्म्स अ पाथ, यहां से यहां फॉर्म्स अ पार्ट, एंड ये वाला पार्ट फॉर्म्स अ पाथ. तो ये देख, ये जो 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, और ईच पार्ट क्या है कि एक चेन का एक सब एरे है. एक चेन का, ये जो चेन है इसका 1 और 2 इंडेक्सेस में वो स्टोर करा था ना, इंडेक्स इन चेन, उसका एक सब एरे है. ये 1 एंड 2 है. इन दिस केस ये तो एक ही है. इसका देख, ये इसका इंडेक्सेस क्या था, 1 2 3 4 5 6. तो इसका क्या हुआ, 2,3 है. तो दिस इज, इस चेन में 2,3, इस चेन में 1,2, इस चेन में तो 1,1, कुछ हो नहीं सकता इसका, इस चेन में 1,2. सो ये चेन्स में हमको डिकम्पोज करना है, ये हमें पता है ऑर्डर लॉग एन में होगा. ये सब करके क्या फायदा, ये सब करके ये फायदा कि जैसे मान ले कि तेरे को, अरे यार सब साफ हो गया, कंट्रोल वाई कर लो. वाई वाई से गया होता. अरे यार कुछ नहीं रीडो. आता मुझे. नहीं वो तो नहीं नहीं नहीं, नहीं चल रहा. क्या तुम मैकबैक चलाता है क्या? नहीं, विंडोज में भी होता है कंट्रोल जेड से अनडू, कंट्रोल वाई से रीडू. सही है, जो भी है. तो हाँ, तो जैसे मान ले एक सिंपल सा सवाल कि मैंने पूछा कि एक अरे यार यहाँ ये इतना छोटा सा एचएलडी का यही इशू है, बहुत छोटा ट्री में बहुत बड़ी इशू होती है. मैं एक बहुत बड़ा ट्री बनाता हूँ. 60 का ट्री दे मुझे एक. हाँ कहाँ गया, ठीक है. बड़ा ट्री के बिना एल्गो समझाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. अच्छा. अरे बाप रे, अरे प्लीज सही हो जाए. दिख रहा है क्या सबको? थोड़ा छोटा वर्ड ठीक है चला. अब ठीक है, दिख रहा है. ठीक. तो अब मान ले मेरे को किसी ने बोला कि आप एक, अरे बता ना कहाँ पे बहुत चेन चेंजेस हो रहा है. ये एक दिख रहा है, ये 34 वाला उठाता है, 34 और 38, ठीक है.
मेरे को किसी ने बोला ठीक है इन दोनों का एलसीए निकालते हैं। एलसीए क्या होता है कि द अर्लीस्ट नोड, एलसीए होता है ऐसा कि एक नोड है जिसके बाद तुम्हारा ये दो स्प्लिट हो गया, ये एक्स है ये वाई है, एंड एक्स इज दिस इज कॉल्ड द लीस्ट कॉमन एंसेस्टर। लीस्ट, लीस्ट मतलब लोएस्ट, मतलब लोएस्ट कॉमन, मतलब एक्स एंड वाई का कॉमन एंसेस्टर जो भी है एंसेस्टर। तो ये नोड हमें फाइंड करना है। इसका जो स्टैंडर्ड मेथड जो हम करते हैं कॉन्टेस्ट वगैरह में, दैट इज अ स्पार्स टेबल। तो स्पार्स टेबल में मेमोरी रिक्वायरमेंट्स आर लाइक दिस। हम करते हैं स्पार्स टेबल। स्पार्स टेबल ये जानने का कोई जरूरत नहीं है, मैं बस ऐसे भैया ही मैं बोल रहा हूँ। बाइनरी लिफ्टिंग करता हूँ। हाँ वही स्पार्स टेबल सेम ही तो बात है। हाँ तो मतलब उसका मेमोरी रिक्वायरमेंट इज एन लॉग, दिस इज मेमोरी रिक्वायरमेंट। एंड हम वो भी नहीं करते। सेफ्टी के लिए अपन लॉग इन भी नहीं लेते, अपन 20 ले लेते हैं, एन 20 लेते हैं। एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज लॉग इन, टाइम लेते हैं लॉग इन फॉर एच क्वेरी, फॉर क्वेरी। HLD ये स्पेस को ऑर्डर एन कर देगा एंड टाइम विल बी लॉग इन, बट कांस्टेंट फैक्टर विल बी मच लेसर देन जो हम स्पार्स टेबल में करते हैं। वो कैसे करता है, जैसे देखो इन दिस केस क्या करेंगे, एल्गोरिथम में बता रहा हूं। हर नोड का हाइट निकाल के रख देता है, जैसे इसका हाइट है 1, इसका हाइट है 2, इसका 2 है, इसका 2 है, इसका 2 है, इसका क्या है 3, 3, ऐसे करके वो हाइट निकाल के रख देता है हर नोड का। अब यहां से स्टार्ट करता है, वो देखता है कि ये जो इन दोनों, ये जो एक्स एक्स है ये वाई है, ठीक। इन दोनों का जो जो चेन का जो रूट है, इसीलिए मैंने बताया था कि रूट, चेन का रूट का नाम शुड बी कलर। कलर ऑफ एक्स, अब अपने इंप्लीमेंटेशन में क्या है कि जैसे 38 का कलर, दिस इज 17, क्योंकि 17 इसका रूट है। अबे यार ये इन दोनों का कलर बड़ा सेम है, ये अलग है, ये चेन अलग है, ये मैंने रैंडमली करा है इसलिए आज सेम आ गया कलर, जो भी है। बट ठीक है, तो इसका चेन साइज, ये चेन, चेन का रूट है 17 और इसका चेन का रूट है 10, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये दोनों का चेन का रूट देखता है, जिसका हाइट ज्यादा है, जिसका हाइट ज्यादा है, जैसे ये तुम्हारा एक्स है, यहाँ पे कुछ वाई है, एक्स का चेन इधर खत्म, रूट ये है कलर ऑफ वाई, एंड ये है तुम्हारा कलर ऑफ एक्स। ये इस पॉइंट पे, अरे यार मैं एक बड़ा सा जगह ही नहीं है। हाँ ठीक है, हेलो, हम्म ठीक है। तो जैसे ये तुम्हारा एलसी है, एंड एट दिस पॉइंट ये तुम्हारा एक्स है, यहाँ पे वाई है, ये वाई का चेन का रूट है, तो इसका मतलब है कलर वाई है ये, एंड ये एक्स का चेन का रूट है, मतलब है कलर एक्स है। ये चेक करता है कि किसका हाइट ज्यादा है। हाइट ज्यादा है मतलब जो ज्यादा डेप्थ में है, हम्म मतलब बेसिकली डेप्थ जिसका ज्यादा है, एंड वाई को उसमें लेके जाता है, वाई को यहां से यहां लेके जाता है, इट विल चेंज दिस टू दिस। इसका फायदा क्या है, जैसे मान लो कि तुम्हारा मल्टीपल केसेस हो सकते हैं कि एक्स एंड वाई फाइनली सेम चेन में आ गया, बट एक्स लाइज अबव वाई, तब तो तुम्हारा एलसी एक्स होगा, क्योंकि सेम चेन में आ गया मतलब एक दूसरे का एंसेस्टर होना ही पड़ेगा, आइदर इट विल बी लाइक दिस और इट विल बी लाइक दिस, क्योंकि चेन्स आर टॉप डाउन बाय डेफिनेशन। या फिर एक्स एंड वाई अभी भी अलग चेन में है, बट इधर से तुम चेन चेंज करने के बाद, मतलब ये नीचे है, तब तुम्हें इसी में जाना पड़ेगा, क्योंकि एलसीए विल बी फर्दर अबव। तो तुम कंजर्वेटिव एस्टिमेट कर रहे हो, ये वाई को इधर इधर भेज रहे हो। जैसे इन दिस केस अपन करके देखते हैं, जैसे हाइट निकाल के रखता हूँ, ये 3, इसका 4, इसका 5, इसका आएगा 4, इसका 5। अरे यार ये क्या ड्रॉ का सीन लगा हुआ है। ये हाइट्स तो मतलब बाय लाइक अच्छे से ग्रुप्ड है ना। हाइट तो मतलब लिखने की जरूरत नहीं है आई गेस। अच्छा अच्छे से ग्रुप कर दिया सॉफ्टवेयर ने, सही है, हाँ सही कह रहे हैं। तो ये एक एग्जांपल बताइए, इन दोनों को ले नहीं सकता, ये ड्रॉ आ रहा है, मतलब इशू नहीं है कोई कोड में, बट एग्जांपल के हिसाब से वो लेना नहीं चाहिए। जैसे 34 ले मैं लो। करता हूँ 14, 30, 34, 34, 30 का है। यहाँ पे राइट हैंड क्या साइड कह रहा पे। है तू? 30 बिल्कुल राइट हैंड साइड, हाँ। थोड़ा नीचे। अच्छा ठीक है, हाँ तो 3 इसका है 4, ठीक है। सही कह रहा है, तो ये ग्रुप्ड है, सही है।
हाँ तो 3 ये 4 ठीक। तो ये क्या करा मैंने कि ये 34 का देखा, ठीक है, ये 5 है, और 30 का देखा, ये 4 है, तो 34 का रूट इज लोअर, तो मैं 34 को ये बना दिया। दिस इज नाउ माई न्यू एक्स, दिस इज नाउ माई न्यू वाई। तो जो पहले एलसीए था 34 और 30 का, वो अब 10 और 30 का एलसीए हो जाएगा, वो दोनों सेम ही रहेंगे। नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकंड रुक जा। ये चेन के रूट में गया, फिर एक जंप मारता है, ये जो कलर्ड वाला जंप है, क्योंकि तेरे को नया चेन में जाना पड़ेगा ना, हम्म। एक और चेन में जंप मार रहा है, तो ये 10 मतलब ये दिस नाउ गोज हियर, दिस नाउ गोज हियर, एंड ये जो 34 नाउ बिकम्स 5, सो दिस इज योर न्यू एक्स, एंड ये तो चेंज नहीं हुआ, इसलिए ये रहा वाई। सो द एलसीए ऑफ जो 34 और 30 था, एलसीए होगा क्या इस केस में? 3 होगा, है ना? अब हाँ 5 और 30 का एलसीए वो भी 3 ही है, तो इसलिए हम x को 34 से 5 बना देते हैं, क्योंकि अगर हमें एलसीए फाइंड करना है तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है चेंज करने में। एंड नाउ अब देखा तूने कि ठीक है, एक्स अब जो 5 है उसका रूट है तेरा ये 4, जिसका डेप्थ है 3, एंड इन दिस केस इसका है, मतलब इसका डेप्थ 3, एंड इन दिस केस इसका है 4। तो नाउ दिस मस्ट मूव, सो ये मूव करके ये चेंज के रूट में गया, एक जंप मारा, 7 में आया, एंड नाउ ये आ गया तेरा, दिस इज नाउ योर न्यू वाई। अब वन सेकेंड तू एक्स का जंप मारेगा, क्योंकि वाई का जंप मारा तो 1 में पहुंच जाएगा ना, 1 का पेरेंट में पहुंच जाएगा, एक्स का जंप मारेगा तो यू विल नाउ गो टू 3, दिस विल नाउ बी योर न्यू एक्स, एंड एक्स क्योंकि वाई का पेरेंट है, यू नाउ आउटपुट एक्स, दिस इज योर एलसी। So this is one application of HLD, but HLD obviously इस काम के लिए यूज नहीं होता क्योंकि बहुत हाई पावर्ड हो गया सिंपल चीज के लिए, बट एक बार तो मैं वो अब एग्जांपल ले लो भैया कि मतलब हायर वाला क्यों ले रहे हो? ये वेंकी को डाउट है कि हम लोअर वाला क्यों चूज कर रहे हैं, हायर वाला क्यों नहीं चूज कर रहे हैं, मतलब लोअर डेप्थ हायर वाला वाला। मतलब, वो रूट चूज कर रहे हैं ना, तो उसमें हम रूट उस वाले पे जा रहे हैं जहाँ पे लोअर है। अच्छा ये ना, हम्म। ठीक है। तो जैसे ये मैं सोच रहा हूँ ये जनरल पोजीशन में ड्रॉ कैसे करूँ, भाई जैसे वैसे इसी एग्जांपल में क्लियर हो गया, इसी में लास्ट में लास्ट स्टेप जो है वो पिंक वाला, हम्म। हाँ उसके उसमें समझ आ गया था। उसमें अगर वो पिंक अच्छा हायर वाले रूट लेंगे में तो आता 1 पे पहुंच जाएंगे, तो है, हाँ वो पे अपन पहुंच नहीं गया। चाहते हैं, अपन पहले 3 पे पहुंचना चाहते हैं, 3 पे, ताकि अपन को एलसीए मिल जाए, राइट? हाँ मतलब हाँ हमेशा तेरे वो को क्लियर हो कंजर्वेटिव गया, बट एस्टिमेट। बाकी सबको क्लियर है कि हम हमेशा लोअर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अगर हम हायर लेंगे, हायर लेते जाएंगे तो हम तो डायरेक्ट 1 पे पहुंच जाएंगे, है ना? और 1 के ऊपर कुछ है नहीं, तो अपन 1 पे मतलब डायरेक्टली पहुंच जाएंगे, तो अपन को एलसीए बीच में ही होगा, तो वो मिस हो जाएगा अपन से, इसलिए हम हमेशा लोअर मतलब लेते हैं। मतलब ये देखो कि तुम्हारा मान लो एलसीए ये है एल, अब यहां से आइदर तो तुम्हारे एक्स एंड वाई आर बोथ इन अनफेवर्ड सबट्री, कि बोनो बोथ को नहीं दिया, यानी ये अलग एक चेन में ये खुद का मजे कर रहा है, ठीक है, एलसीए, ठीक है। हम्म। ये एक पहला केस है। इन दिस केस क्या होगा कि एक्स इवेंचुअली कभी इस एज को जंप मार के एल में पहुंचेगा, हम्म। क्योंकि हर स्टेप में ऑब्जर्व करो, हम एक चेन ट्रैवल कर रहे हैं और फिर एक एक बेकार का एज जंप मार रहे हैं, ये कर रहे हैं ना अपना मूवमेंट। चेन टू चेन यू मूवमेंट कर रहे हैं हमेशा, हाँ, एक्स, दिस इज कलर एक्स, जो एंड भी दिस इज इसका द पेरेंट ऑफ कलर एक्स। पेरेंट चेन में जंप मार रहा है। हाँ, तो नाउ दिस इज अ कलर चेंज। सो इन दिस केस आइदर एक्स विल जंप टू एल और वाई विल जंप टू एल, तो जो भी करा इन दैट केस अपन रुक जाएंगे, क्योंकि एल आ जाएगा एंड एल विल बी ऑफ हायर हाइट, उसी में रुके रहेंगे, दूसरा वाला आ जाएगा, पहुंच जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। और जब दोनों सेम चेन में आ जाएंगे तब तो अपन को एलसी पता ही चल जाएगा। तब पता चल गया, या तो ये सेम चेन में है एक्स के साथ, एंड इन एन अनफेवर्ड चेन देयर इज वाई, तब क्या होगा कि एक्स कभी जंप मार के पेरेंट में नहीं जाएगा, क्योंकि उससे पहले वाई का जंप इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि वाई का जंप विल बी टू अ लोअर नोड, इसीलिए लोअर नोड का करते हैं। क्योंकि एक्स का जंप मारेंगे तो इसका इसका हाइट हायर है ना, दिस इज अ हायर नोड देन दिस वन, तो ये क्या करेगा, वाई का जंप मारेगा, और फिर इवेंचुअली ये वाई का जंप आड़ेगा और फिर इधर पहुंचेगा, एंड इन दैट केस वाई विल बी अ पेरेंट ऑफ एक्स एंड वी विल गेट दैट वाई इज एलसीएम। तो इसीलिए लोअर लेना इंपॉर्टेंट है, हायर लेते तो ये एक्स विल गो फ्रॉम एलसीए जंप मार के इधर पहुंच जाता, एलसीए को क्रॉस करके सेम चेन में, एंड एक्स एंड वाई उल्टा तो सिमेट्रिक केस है, मतलब ऐसे प्रूव हो जाएगा, सिंपल सा प्रूफ है उसका कि क्यों लेते हैं लोअर वाला हमेशा, ठीक है। बट ठीक है, बोल क्या बोल रहे हैं, मैं वेंकी से कुछ पूछ बोल रहा रहा था था क्या? मनाली ट्रिप कैसी रही, छोड़ो।
बताओ भाई। अच्छा, हाँ, उससे बहुत बातें करनी है मुझे। ठीक है। तो हाँ, तो अब आ गया तुम्हारे पास कि ये हो गया। बट अब इन सब से एक भी और भी चीज प्रूव हो गया कि ऑब्जर्व करो हम क्या क्या कर रहे हैं स्टेप। एक्स क्या हो रहा है, एक्स अपना कोई एक पेरेंट में जा रहा है, दिस इज सम जेड में जा रहा है, जेड इज अ पेरेंट ऑफ एक्स। एंड हर स्टेप में एक और चीज हो रहा है, चेन का कलर एक चेंज हो रहा है। तो अब बताओ ये कितने मूव्स कर सकते हो कि पेरेंट में जा रहे हैं और चेन कलर भी चेंज कर रहा है। एटमॉस लॉग इन कर सकते हैं ना, जैसे बताया पहले कि चेन चेंजेस कैन बी एटमॉस लॉग इन वन जाने के लिए, तब तो कोई भी नोड जाने के लिए एटमॉस लॉग इन होगा। तो मतलब द होल कॉम्प्लेक्सिटी इज टू लॉग इन एलसीए निकालने का, जो कि अपना स्टैंडर्ड जो एलसीए है उससे काफी फास्टर, बहुत फास्ट चलता है इन प्रैक्टिस। ये टू टू लॉग इन में इट विल फाइंड दिस एलसीए। बट इससे कई गुना इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे मान लो मैंने तुम्हें ये एक सवाल दिया, कि अब इधर लिखता हूं एक और सवाल। ठीक है, कि एचएलडी का पर्पस क्या है। मैंने तुम्हें बोला कि एक वी है, चेंज वैल्यू ऑफ वी, मतलब हर नोड पे तुम्हारा एक वैल्यू है, मतलब देयर इज एन एरे ए 1 to n, ए वी इज द वैल्यू एट वी। मैंने तुम्हें एक वी एन एक्स दिया, इधर वो ऐसे लिखता हूं, वी एन एक्स दिया। तुम्हें क्या करना है, व्हाट यू नीड टू डू इज सेट ए वी इक्वल टू एक्स। एंड ऑपरेशन नंबर 2 इज गिवन यू एंड वी, फाइंड minimum of AV AW where W lies on U to V path। U to V का जो पाथ है उसमें W लाई करता है। जैसे इन दिस केस मैंने अगर तुम्हें दिया कि 35 एंड 39 अगर दिया, देन यू आर सपोज टू फाइंड द मिनिमम ऑफ द वैल्यूज ऑफ 35, 5, 4, 20 एंड 39। ये तुम्हारा चेन का क्वेरी है, दिस चेन। इस तो अब चेन की देखो जो भी वैल्यूज होंगी नोड्स की, मतलब जो एवीज होंगी, उनका मिनिमम निकालना है, नॉट द नोड नंबर का मिनिमम। हाँ, उनका वो निकालना है, वैल्यूज का मिनिमम। एंड तुम अपडेट भी कर रहे हो वैल्यूज, ठीक। अपडेट नहीं करते तब भी दिस इज नॉट एन इजी क्वेश्चन, इवन इफ यू डू नॉट अपडेट। कैसे करेंगे सोच लो, नेव कैसे करेंगे इसका, कोई आइडिया आ रहा है कैसे नेव होगा? ये मैं मतलब वैसे करता था, मतलब एचएलडी एक्चुअली मैंने आज सीखा है एक्चुअली एचएलडी होता क्या है। लेकिन इससे पहले वैसे करता था, कि मतलब फास्टेबल। स्पास्टेबल नहीं, मतलब ऐसा ही टाइप की शिट कि व्हाट इज द हाईएस्ट, मतलब सबसे ज्यादा सब ट्री साइज किसकी आ रही है, लेफ्ट की जो क्वेरीज है मैं वो लेके चलूंगा, मतलब हर सब ट्री की क्वेरीज कौन कौन सी आ रही है ना। अच्छा, और ऑफलाइन। इस नोड पे, हाँ ऑफलाइन टाइप का, और इस क्वेरी पे जब मिक्स करूंगा मैं, तो मैं देख लूंगा कि किसकी समझ गया, मतलब कौन कौन सी क्वेरीज मैच कर रही हैं, उनका आंसर दे दूंगा। समझ गया, ऑफलाइन। ऑफलाइन कर रहा हूँ। मान ले ऑफलाइन मैंने जैसे जैसे डिसेबल कर दिया, कोड सेफ जैसा करता है वैसे करके कुछ करके मैंने डिसेबल कर दिया कि पहले का आंसर का जोर लेके तुम निकाल रहे हो, ऐसे हाँ कुछ तो फिर कर दिया तो मैंने। सोचना हाँ, पड़ता। तब भी अगर क्वेरी अपडेट भी नहीं है तब भी एचएलडी इज इंपॉर्टेंट इन दिस केस। राइट। मतलब एचएलडी कंप्लीटली स्ट्रक्चरल टूल है, क्वेरी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हम्म। अपडेट भी नहीं है तब भी इंपॉर्टेंट इन दिस केस। हम्म। एक टेक्निक है जो कि स्पार्स टेबल वो बता नहीं रहा, उससे हो जाएगा इन दिस केस, बट वो अपडेट आया तो वो बिल्कुल ही बेकार है, मतलब वो शायद नाइट से भी वर्ड चलेगा अपडेट आया तो। ठीक। तो अब एक मिनट, ये एक कैसे इस होगा राउंड तो का एक डाउट है। रॉन एक बार डाउट समझा सकता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है उस डाउट में। हाँ हाँ, मतलब अगर ऐसा है कि वन रूट है, हम्म। फिर उससे टू पे एज जा रहा है, हम्म। फिर टू से थ्री और फोर पे एज जा रहा है, हम्म। तो तो रुक जा, मैं अगर copy करता अपना, हूँ। अपना मतलब एक चेन बन गई 1 2 3 और दूसरी चेन बन गई हाँ 4, है ना। हाँ, तो मतलब फोर, मतलब जंप ऐसा। अभी, हाँ 3 और 4 का भैया, तो एलसीए निकाल रहा है, क्या कर रहा है अभी। हाँ तो हाँ, तो मतलब मेरा क्वेरी एक्स वाई है थ्री और फोर। हम्म। तो तू 4 से जंप करेगा तो 2 पे जाएगा, और 2 और 3 सेम कलर हाँ पे हैं, तो 2 पता चल जाएगा कि हाँ हाँ, एलसीए है। मतलब इसमें लोअर का कॉन्सेप्ट नहीं है ना, मतलब दोनों का हाइट हाँ तो सेम है, हाइट, तो हाँ। तो ना नेसेसरी नहीं होगा नहीं कि, ना 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 नहीं, ना एक्स का इसमें अपन रूट का हाइट देखते हैं। तो 4 वाला जो चेन है ना,
उसके अच्छा रूट अच्छा की अच्छा हाइट 3 है और 3 के जो इस है रूट की इसको हाइट है ना, कंपेयर करते हैं। हाँ, वो अच्छा 1 अच्छा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक हाँ है। मतलब तू उस ठीक है। नोट से तो फर्क नहीं पड़ता ना, मतलब हाँ 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 उस हाँ। नोड की तो जहां हाइट कुछ पहुंच भी रहा हो। है उसको कंजर्व करना है, अच्छा उसका कंजर्वेटिव एस्टिमेट करना है स्टेप अच्छा अच्छा, करने के ठीक है बाद। ठीक। मैं गलत समझ हाँ रहा मैं अभी और क्लियरली बताऊंगा वो ये, था। ठीक बट है। मैं कह रहा हूँ कि अब जो मैं बता रहा हूँ, ये देख लिया अगर तुमने, तो इसके बाद एचएलडी के सारे सवाल यू कैन यूज दिस एज अ टेम्पलेट। मैंने वो कल लिखा कि मैंने पहले नहीं करा था, पता नहीं क्यों, तो ठीक है, ये जो मैं अभी लिखूंगा थोड़ी देर में, वो यू कैन यूज इट एज टेम्पलेट। मैं क्या किस चीज का कोड लिखूंगा वो ये करूंगा, पता नहीं कौन सा एग्जाम्पल यूज, ये बहुत गंदा हो गया, इसमें करता हूँ कि तुम अगर मुझे 23 देते हो और तुम अगर मुझे 30 देते हो, आई विल फाइंड ऑल द सेगमेंट्स। अच्छा, अब मैं बताता हूँ कि एचएलडी करने के बाद क्या करते हैं लोग जनरली। जैसे मान लो इन दिस केस हमने एचएलडी कर लिया, अब देखो इंडेक्स इन ट्री जो है, इंडेक्स इन चेन जो है, वो इस चेन का लिखता हूँ मैं। इंडेक्स इन चेन इन वाला आइडिया समझ आएगा ना सबको? हेलो, सॉरी, हम चैट में बिजी थे, क्या बोल रहे थे? मैं कह रहा हूँ इंडेक्स इन चेन जो है वो आइडिया समझ में आ गया ना, वो क्या इंडेक्स है? इन चेन, हाँ, मतलब यस लिख दो अगर इंडेक्स इन चेन का आइडिया समझ में आ गया। यस मैं आ इधर गया। लिख ही रहा हूँ कि हर चीज के इंडेक्स क्या है। अब भाई आईआईटी के लोग हैं, समझ आएगा सब। कुछ बाहर के भी आते हैं वैसे भैया। ओके, सबको समझ आएगा। चलो ठीक है, तो मैंने सबका इंडेक्स लिख दिया, ठीक है। अब एचएलडी करने के बाद ये चेंज कर, ये सब तो मैंने चेंज वेंज बनाया, इनका फायदा क्या हुआ कि अब क्या करते हैं लोग, अबे यार ये साफ करता हूँ इसको, साफ कर देते हैं। हाँ, अब इतना कुछ करके क्या फायदा होता है कि अपन ने जो चेन्स वाला एरे बनाया था ना, चेन्स वाला, वो क्या करता है कि कलर एक्स का जो जो वर्टिसेस है वो उनको इन ऑर्डर लिखता है। जैसे इन दिस केस 1 3 7 8 17 21। अब ये जो स्किन कलर का जो ये क्या है, 4 5 10 14, ये एक और चेन है, ये एक चेन है। एक और चेन लिखता हूँ 15 21 23। एक और चेन क्या है 20 25। ऐसे बहुत चेन्स बनेंगे। याद रखना दिस इज नॉट लॉगिन, ये लॉगिन नहीं है, बट इनका सम एन होगा ऑब्वियसली बिकॉज ईच वन बिलोंग्स टू अ डिफरेंट चेन। बट ये लॉगिन नहीं है, ये कैन गो अप टू ऑर्डर एन। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल जहां पे ये ऑर्डर एन में जाता है, स्टार ले लो, स्टार स्टार ग्राफ। ये ले लो, ये दोनों एक चेन एन बनाएंगे, बाकी सब अकेला बैठेगा, तो देयर आर एन माइनस वन चेन्स। आदित्य जस्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट रिवाइज कर रहा, सो एवरी देयर इज अ ट्री टी, एवरी नोड हैज अ वैल्यू एवी। हमारे पास दो क्वेरीज हैं, एक क्वेरी में तुम किसी भी नोड की वैल्यू अपडेट कर सकते हो, वी और एक्स दिया है, तुम ए वी इज इक्वल टू एक्स कर दोगे। एंड द सेकेंड क्वेरी इज कि तुम्हें कोई एक्स और वाई दिए हैं, एक्स और वाई नोड्स के बीच में कौन सा मिनिमम ए वी आता है, वो तुम्हें आउटपुट करना है कि जो पाथ आएगा उन दोनों के बीच में। जैसे हाँ। जैसे इन दिस केस 35 एंड 39 दिया मैंने तुम्हें, ये जो चेन है, ये जो पूरा चेन है, इस चेन में जो वैल्यूज है, इन वैल्यूज का मिनिमम वैल्यू बताना है, इनके नोट्स के ऊपर जो वैल्यू है। मैंने ऐसे 34 और ये दिया हुआ था, तुम ऐसे जाते, पता नहीं मुझे दिख भी नहीं रहा अब तो, ये 34 से 30 पूरा होता था। ऐसे क्या मान ले 30 34 37, ऐसा पूरा चेन का मिनिमम बताना है। ये सब कुछ ऑर्डर लॉगिन में करना है, ईच क्वेरी ऑनलाइन करना है। और ठीक, अपडेट मतलब अभी शायद भूल जाओ, बिना अपडेट के भी सोचो तो मतलब मुश्किल ही है। भैया बिना अपडेट ये में ऑर्डर ट्रूथ निकाल के करते हैं क्या इसको? ऑर्डर ट्रूथ निकाल के स्पार्स टेबल लगा दो। क्या? हाँ बिना वो अब स्पार्स टेबल में ये स्टोर करेगा कि डीपी ऑफ एक्स कॉमा टी इज, कि एक्स के 2 टू दी टीएथ पेरेंट तक जो मिनिमम है वो स्टोर करके रखते हैं, एंड अच्छा। एलसीएफ के तरीके से मिनिमम कर दो। हम्म। ओ मजाक्स। वही, ठीक है। ठीक है, तो अब ऐसे तुमने चेन स्टोर करके रखे। अब देखो मैं एक कोड बताऊंगा, वो क्या होगा कि ये मैंने, तुमने अगर मुझे 23 और 30 दिया, व्हाट इट विल डू इज, ये जो चेन होगा ना, ये इनके बीच में जो पाथ है, इट विल कन्वर्ट देम टू सम सेगमेंट्स इन सम चेन्स। जैसे इन दिस केस 15 और 23 के चेन में इट विल बी द फुल थिंग, ठीक है। और ये मुझे बता देगा ये जंप्स भी कहाँ कहाँ है। ये जो जंप है ना, ये जंप्स भी तो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक मैंने जो बताया तुम्हारा नोट का क्वेरी था ना, कभी कभी ये भी हो सकता है कि एज के ऊपर क्वेरी है,
ठीक है, कि एज के ऊपर वेट्स है, तुम्हें मिनिमम बताना है, ठीक है। तो इन दैट केस मेरा मैं जो दूंगा उसमें वो भी लिखा होगा कि कहाँ कहाँ जंप है, ये जंप्स का भी बता देगा वो, ये जंप्स। एंड ये क्या करेगा कि ये 23,15 ये बता दिया कि 23,15 का रेंज है। इन दिस केस ये जो 1,2 है 10 7, ये जो ये कहाँ है 4 5 ना, ये तो ये वाला रेंज है। अरे 3 7 3 to 7 है, तो ये है 2,3 ना, तो ये है ये वाला। एंड इधर आएगा ये जो पूरा जो ये चेन था क्या 12 26 एंड 30, तो ये तो पूरा का पूरा चेन है। तो ये तुम्हें ये सेगमेंट्स में बता देगा ये सेगमेंट्स क्या है। एंड तुम्हें ये भी बता देगा कि ये 4,3 के बीच में एक जंप है, 15,5 के बीच में एक जंप है, एंड इन सबका इन ऑर्डर बता देगा। तो उसका मैं कोड लिखता हूँ एंड वो दिख भी जाएगा कि सही चल रहा है कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है सही चल रहा है, तुम बता दो मुझे सही है और कि ये नहीं। अरेज में कन्वर्ट कर दिया हमने, तो अरेज में वापस से हम सेगमेंट्री या कुछ लगा सकते हैं कि अपडेट कर लिया एंड देन मिनिमम हाँ, निकाल अब दिया। जैसे हाँ, वो बता देना चाहिए मुझे, हाँ सही कह रहा है। कि जैसे मान ले कि मेरा जो अब सवाल था कि मिनिमम निकालना है, अब क्या करेंगे कि इन जो सबका इन सब के लिए एक सेगमेंट्री मेंटेन कर रखा है मैंने, इन सारे चेन्स के लिए, ठीक है। तो यू नाउ हैव अ कलेक्शन ऑफ सेगमेंट्रीज। भूल जाओ सेगमेंट्री क्या है, सेगमेंट्री ऑर्डर एंड स्पेस लेता है, ठीक है। तो इन पूरा सबका क्योंकि सम n है, तो यू विल वंस अगेन एंड अप टेकिंग ऑर्डर एंड स्पेस, ठीक है। पहले और ये हम, सबका अच्छा वो आप शायद बता ही दोगे लेकिन मैं बता दे रहा, पहले हम सब ट्रीज के लिए क्वेरीज कर रहे थे, अब हम पाथ्स के लिए क्वेरीज कर रहे हैं। बोथ वाले चीज में डीएफएस ऑर्डर और ये एचएलडी में हम अपने प्रॉब्लम को, ट्री प्रॉब्लम को अरे प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, क्योंकि अरे प्रॉब्लम्स आर जनरली इजियर। और फिर अरे प्रॉब्लम्स में जो भी हमें प्रायर नॉलेज पता है वो हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं एंड हमें आंसर फाइनली मिल जाएगा। मतलब एरे में तुम नहीं कर पा रहे हो तो ट्री में तो कभी नहीं होगा, और बट एरे में कर पा रहे हो तब एक चांस है कि तुम्हारा पाथ्स के लिए एचएलडी हेल्प करे, और सब ट्री का है तो तुम्हें वो डीएफएस ऑर्डर हेल्प करे। तो अब देखो ये इन दिस केस अगर मैं तुम्हें ये चेन्स में डिवाइड कर दिया, ऐसा तो लॉग एन ही होंगे, जैसे मैंने बताया कि ये डिस्टिंक्ट चेन्स जहां जहां होगा लॉग एन ही होगा, क्योंकि देयर विल बी लॉग एन चेंजेस। एंड अगर तुम्हें ये सब मिल गया, तुम बस इन सब ट्रीज का ये जो सब रेंजेस जो है रेंजेस, इन सब का मिनिमम तुम उनके सेगमेंट्री से निकाल लो, उन सब का मिनिमम ले लो, तुम्हें पूरा पाथ का मिनिमम मिल गया। तो द क्वेश्चन रिड्यूसेस टू कि ये सेगमेंट्स कैसे निकाले, हमें पता है ऐसे लॉग एन सेगमेंट्स होंगे, ये सेगमेंट्स निकालू कैसे, ये बस क्वेश्चन है आपका, ठीक है। सो तो अब उसका ये इम्प्लीमेंटेशन दिखाओगे ना अभी आप? हाँ, अब उसके इम्प्लीमेंटेशन लिखते हैं, यही है सबसे डिफिकल्ट पार्ट एचटीएमएल इम्प्लीमेंटेशन का। मैं ये देखता हूँ ये कहाँ का मुझे ऑन करना है चीजें, इसे डिफाइन करना है, ठीक। हाँ, तो अब ये वाला दिखाता हूँ, ये लिखूँ क्या मैं, ठीक है छोड़ लिखता हूँ, कर रहा हूँ, ठीक है। तुम्हें दिखेगा मैं गलत लिख रहा हूँ तो बता देना, हो सकता है जो ऊपर लिखा है वो भी गलत है, ठीक है, अच्छा इस पॉसिबल। हाँ, तुम्हें मैंने ये जो है टपल ऑफ इंट कॉमा इंट कॉमा इंट, ये कन्वेंशन लिख देता हूँ। कन्वेंशन क्या है, दिस टपल विल आइदर कंटेन कलर स्टार्ट इंडेक्स एंड इंडेक्स, कि उस कलर के चेन में स्टार्ट इंडेक्स एंड इंडेक्स क्या है, और इट विल बी -1 व्हिच मींस इट इज अ जंप बिटवीन टू एजेस, जैसे इन दिस केस बिटवीन 3 and 4 जो जंप है। देन इट विल कंटेन यू एंड वी, कहाँ गया, इट विल कंटेन यू एंड वी व्हिच इज कि u to v ये जो vertices है, याद रखना इन दिस केस दिस इज एन इंडेक्स ij, एंड इन दिस केस दिस आर vertices u and v, एंड u and v के बीच में जंप है, एंड दिस विल बी इन ऑर्डर कि मैंने x to y जाना है, तो इन दैट केस जिस ऑर्डर में ये एनकाउंटर्ड होगा उस ऑर्डर में मैं बताऊंगा, ठीक है। तो मैं डिफाइन करता हूं जो भी मुझे डिफाइन करना है कि x के साइड में जो सेगमेंट है, एक सेगमेंट ये तो खाली आएगा स्टार्टिंग में, और ये बार एक और, अच्छा सबको ये टुपल पता है ना, ये पेयर का जस्ट वो है, वो तो अगर नहीं जस्ट आता होगा तो क्या ही बताएंगे अभी। हाँ ठीक है, मतलब तब तो एचएलडी भी नहीं बताना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो अब ये है तुम्हारे पास कि आ, हाँ, तो एक सेग वाई सेग का क्या मतलब है, मैंने एक क्यों नहीं बताया, दो क्यों बनाया। तो याद रखना कि हमारा जो एल्गोरिथम है वो एलसीए की तरह ही प्रोसीड करता है, कि कुछ केसेस में एक्स को बढ़ाता है और कुछ केसेस में वाई को बढ़ाता है, ठीक है, एलसीए की तरह ही है। तो अपन दो डिफरेंट पार्ट्स रखते हैं कि वाई जब बढ़ाएंगे तब उनका चीजें एक्स से वाई सेग में डालेंगे, एक्स को जब बढ़ाएंगे उनका चीजें एक्स सेग में डालेंगे, और इन ऑर्डर, ताकि एंड में एक्स सेग को लूंगा और वाई सेग को उल्टा कर दूंगा, क्योंकि एक्स सेग इस ऑर्डर में जाना है ना, मैं एक्स से वाई जाना है ना, वाई सेग को उल्टा करके ज्वाइन कर दूंगा इनको, बस इन दोनों अलग अलग से मेंटेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो लास्ट में जो करना है वो पहले लिख देता हूँ कि पूरा वाई सेग को उल्टा करना है लास्ट में, एंड वाई सेग का कोई भी उठा के सब कुछ इन ऑर्डर उठाया मैंने,
और एक्स में डाल लो उसे, एंड फिर एक्स रिटर्न कर दो। ठीक है, तो अब ये लिखते हैं। अब क्या होगा, देखो इफ एक्स एंड वाई का मान लो कलर सेम है, कि सेम चेन में पहुंच चुका है। जस्ट हाँ, कुछ भैया बोलना है तेरे को? 2 सेकेंड। हाँ अपना जो अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग एन आएगी ना मिन लेने की, वो चैट पे डिस्कस कर रहे थे बट जस्ट कंफर्म कर रहा हूँ। हाँ हाँ, क्योंकि लॉग क्योंकि एन तेरा चेन्स हैं लेकिन सम एन है सबका, मतलब नम वही ना। अच्छा देख, हाँ लॉग एन नहीं है, लॉग स्क्वायर एन होगा, क्योंकि क्यों? तेरा लॉग एन चेन्स में डिवाइड होगा, हर चेन में सेगमेंट ट्री पहलेगा ना, तो हाँ सेगमेंट ट्री का लेकिन क्वेरी है। मतलब अगर हम सम भी कर दें तो समझ लो लॉग एन चेन्स हैं, राइट? पहली में हमें लगा लॉग एन बाय मतलब कुछ, मतलब लेकिन मतलब सम तो सबका एन है ना, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो एन ही है। तो पहले नंबर में ऑफ समझ लो एलिमेंट्स है ना, हाँ। लॉग एन वन लगा, फिर लॉग एन टू लगा, सबको सम करेंगे तो शायद तक लॉग एन ही आएगा, मतलब पता नहीं उसका। नहीं नहीं नहीं, सॉरी एक सेकंड, तो क्या बोला तूने, एक सेकंड रुक। लॉग एन डिफरेंट चेन्स होगा, मतलब तेरा ये वेक्टर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी ऑर्डर लॉग एन, हम्म। बट दिस डज नॉट मीन कि तेरा जो रेंज है वो ऑर्डर लॉग एन है। रेंज का साइज ऑर्डर लॉग एन नहीं है, रेंज का क्योंकि साइज नहीं बोल रहा मैं, पूरे चेन का साइज बोल रहा हूँ। चेन का पूरा साइज चेन का तो ऑर्डर एन होना ही पड़ेगा। तो ना। एक लाइन चेन ले ले, हाँ रूट वो रूट से ले वर्स्ट ले। केस ना, मैं मोटाई सोच रहा हूँ। एमोर्टाइज्ड से फायदा है क्या कुछ? लॉग एन वन प्लस लॉग एन टू प्लस लॉग एन थ्री प्लस लॉग एन फोर, ऐसे करके ऐसा लॉग तो एन प्रोडक्ट हो गया। के तक। हाँ वो लॉग एन नहीं होता क्या? वो लॉग एन स्क्वायर ही होता है नहीं क्या? नहीं, लॉग एन स्क्वायर क्या, वो तो एन लॉग एन हो जाएगा, ऑर्डर एन हो जाएगा। लॉग एन फैक्टोरियल है ना वो, मतलब बता रहा हूँ, रुक जा। वो तो नहीं होता जो तू तो कह शायद रहा तक है कि। लॉग एन स्क्वायर ही होगा, लॉग एन स्क्वायर ही ले लेते हैं अभी के लिए, चले चलो। इग्नोर दिस डाउट, मेरे को पर्सनल डाउट था। सो वापस उस पे आते हैं। हाँ, तो क्या पढ़ा? लॉग एन चेन में डिवाइड होगा, हर चेन में लॉग एन रेंजेस में डिवाइड होगा। ये नहीं कि हर रेंज का साइज लॉग एन है, रेंज का साइज कुछ भी हो सकता है। द चेन का साइज, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट चेन्स विल बी लॉग एन। एंड और ये समय का एक डाउट है, वो भी बता देता। ट्यूपल में जो हम स्टोर कर रहे हैं, हम चेन विद सेगमेंट स्टोर कर रहे हैं कि आई से जे हमारी रेंज थी, और या हाँ, फिर इस हम चेन का, एज स्टोर कर रहे हैं कि कौन सी एज जो जंप मार रहे हैं चेन के बीच में, जो जंप मार रहे हैं ना हम लोग, वो वाली हाँ एज वो भी साइज स्टोर दिख जाएगा। करेंगे उसी ट्यूपल में। हाँ हाँ, दो चीजें स्टोर कर रहा हूँ, जैसे दो चीजें स्टोर कर रहा हूँ इन ऑर्डर। जैसे देख, जैसे इन दिस केस 14 से अगर हमने स्टार्ट करें, ठीक है, तो 14 10 5 4, दिस इज 1 2 3 4 इन द चेन ऑफ कलर 4। ये जो 4 रूट है ना, इस कलर के चेन में दिस इज अ 1 2 3 4 रेंज है, ठीक है। सो दिस आई विल स्टोर एज, so this I will फोर store कॉमा as वन कॉमा टू 4 1 4, ठीक है। नहीं टू ना। टू क्यों? आप 23 से 30, अच्छा 14 से 30 जा रहे हो, ओके सॉरी। अच्छा, तो 23 कर रहा है, ठीक है ठीक है, 23 करते हैं फॉर कंसिस्टेंसी। ये होगा 15 देन कलर इसका, एंड दिस इज 1 2, ठीक है। फिर आई विल स्टोर कि देयर इज अ जंप, सो नाउ दिस विल बी -1 क्योंकि दिस इज अ जंप, एंड इट विल बी 15 5, ठीक है। टेक्निकली मैं यहाँ पे 1 2 स्टोर नहीं करूंगा, आई विल स्टोर 2 1 टू स्टोर द, मतलब डायरेक्शन प्रिजर्व करने के लिए। ये डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि तेरा ऑपरेशंस माइट बी नॉन कम्यूटेटिव, समझ रहा है? तो इसलिए आई 2 1 स्टोर करूंगा, बट वो तेरे क्वेरीज के केस में तो सॉर्ट करके कर ले, मतलब मिन मैक्स कर लेके। नाउ दिस विल बी -1 15 5, एंड नाउ यू विल गो दे 4 के कलर में 2 2 1, क्योंकि ये जो स्किन कलर का है ये वाला। देन आई विल गो -1 एंड इट फोर विल बी कॉमा 4 थ्री 3, इस ऑर्डर में स्टोर होगा, ठीक है। डिड एवरीबॉडी अंडरस्टैंड कैसे हम क्या स्टोर कर रहे हैं अपने एक्स सेग और वाई सेग में? यस लिख दो चैट में अगर समझना है, या ऑर्स लिख दो, या जो लिखना है मतलब। एक राइट। 1 लीटर पानी पानी पी गया मैं, ठीक है। हाँ वो चाहिए पड़ता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अगर एक्स एंड वाई का कलर सेम है, तब क्या करना है अपन को, बस एक्स से वाई जाना है, अपन को तो कलर पता ही है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इंडेक्स इन चेन लेंगे एक्स का, इंडेक्स इन चेन लेंगे वाई का, एंड जस्ट मूव करेंगे यहाँ से वो हो गया, एंड फिर काम खत्म कर देंगे, क्योंकि अपन को वो मिल गया कि एक्स एंड वाई का चेन सेम है, तो अब खत्म हो गया प्रोसीडियर। इन द अदर केस, तो इफ, जैसे हम एलसीए पे जा रहे थे वैसे ही यहाँ पे भी जाएंगे ना?
हाँ आइडिया सेम है, इसीलिए एलसीए का पहले बताया। हम्म अदरवाइज इफ हाइट ऑफ कलर ऑफ एक्स इज लेस देन हाइट ऑफ कलर ऑफ वाई, तब क्या होगा कि हाइट मतलब डेप्थ बेसिकली, तो हाइट इसका कम है तो अपन को वाई को मूव करना पड़ेगा ना, क्योंकि वाई इज नाउ एट अ लोअर, मतलब ज्यादा हाइट पे है, तो वाई को मूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो वाई को मूव कैसे करेंगे, वाई से एक में पूछ करेंगे कि कलर वाई, एंड वन से इंडेक्स इन चेन वाई, मतलब इसका पूरा चेन लेके चेन के टॉप से जंप मार लिया हमने। तो एक और, अब चेन चेन के टॉप ऑफ तक गया, दिस इज गो टू टॉप ऑफ चेन, एंड अब चेन के टॉप से जंप मारो तो वो होगा पेरेंट ऑफ कलर ऑफ वाई से कलर ऑफ वाई, ये वाला जंप। ठीक, अब अपन वाई को अपन पेरेंट ऑफ कलर ऑफ वाई में कन्वर्ट कर दिया। एंड द अदर केस इज सिमिलर, वो लिख देता हूं मैं, ये सिमेट्रिक है, पता नहीं क्यों लिख रहा हूँ पर ठीक है। एक्स से एक डॉट पुश बैक -1, ऑर्डर सही रखना पड़ेगा, कलर एक्स से पेरेंट ऑफ कलर ऑफ एक्स, एंड शायद एक्स इज, वो गलत लिखा है, ऑर्डर नहीं मेंटेन रखा ना, वन से इंडेक्स इन चेन थोड़ी ना, इंडेक्स इन चेन से वन। ये वाला ना, हाँ हाँ, ठीक है, हाँ सही कह वो रहा ऊपर है, वाला इंडेक्स वही, इन चेन से बना, वाईसेक वाला। ऊप- अच्छा वाईसेक, ऊपर वाला सही, हाँ ऊपर वाला सही है, सॉरी। एंड ये वाला गया, एंड ये ठीक है, हो गया तो काम खत्म हो गया। ठीक है, और कुछ नहीं करना, वाई मूव हो गया, एक्स मूव हो गया, सही लग रहा है, चलाता हूँ। अब रुक जाओ, मुझे कुछ वो करना है, कुछ अच्छा ड्रॉ करोगे इसको भी? ड्रॉ हो जाएगा, रुक जा देखता हूँ क्या सीन है इसका, शो क्या सीन। मस्त है ये। हाँ वही, बिल्कुल ही अलग लेवल प्रिपरेशन भैया। और ये कुछ डिलीट विलीट नहीं कर देना मैंने, ठीक है, हो गया। शायद चलेगा, देखते हैं क्या होता है। मेक रन, हाँ अब बताओ कहाँ से कहाँ करना है मुझे, ये 60 का ट्री है, ठीक ये है। सेम ट्री आएगा? हाँ रैंड मैंने फिक्स कर रखा है, तो वो सेम वाला सेम देख लेते जो ही। अपन ने वो किया था, 35 to 39। 35 to 39 श्योर है ना तू, मैं डाल देता हूँ फिर 35, ये इसको लेगा। हाँ जो अपन पहले देख रहे थे वही देखना, ठीक है। 34 to 30 था पहले। 34 to, हाँ ऐसे कुछ बोला सकते हैं जैसे, रुक जा, 34 30 to कहाँ 30, हाँ है, अब लंबा मुझे क्या फर्क चलेगा। पड़ता है कहाँ है, मुझे क्या फर्क पड़ता है कहाँ है, 60 है ना बस 60, एंड कहाँ से कहाँ, 34 34 से। से 30। ठीक है चलो हो गया सर, मेक दिस, दिखाओ अब देख, ये देख पाथ तेरा 34 से ये जम मारा इधर, ठीक है। अब ये 10 से, ये तेरा एक पाथ है, फिर 10 से 5 जंप, ठीक है। अब 5 से 4 जंप, ये तो ठीक है एक चेन में है। अब ये देख, ये कलर चेंज है, ये कलर चेंज है ना ये वाला, हम्म एंड फिर 3 से तू ये आया, एंड ये आया, एंड 12 से 30, दिस इज अ हम्म। लास्ट चेन। ये वो वेक्टर में भी दिखा दो, वेक्टर का आउटपुट आया था तो उससे भी। हाँ वेक्टर का आउटपुट ये है कि 10 3 2 1, तो ये 10 का जो चेन है ये 3 2 1 3 2 1, तो ये, 1 to तो 3 ये होना 3 चाहिए 2 था। 1 दिखाया है इसने, ठीक है। हाँ वो अब फिर वाला माइनस कोड भी 1, दो। क्या मेरा कोड गलत है बता। 1 to 3 होना चाहिए ना? नहीं, नहीं नीचे नहीं से नहीं नहीं, ऊपर। 3 to 1 नीचे जो से दिया, ठीक है, ठीक है। ओके। अरे सॉरी। वो होता तो एरो भी गलत होता, हाँ एरो भी गलत होता मेरा, हाँ हाँ ठीक सॉरी। है। फिर -1 10 to 5, ठीक है। अब देख 4 2 to 1, तो ये 4 का जो चेन है इसमें 2 to 1, ठीक है। अब आते हैं -1 4 to 3, -1 ठीक है, ये 4 to 3 ये वाला, तुम्हें मेरा पॉइंटर दिख रहा है ना, दिख रहा है। ठीक है। -1 4 to 3, ठीक है। अब आया क्या आया 1 2 to 3, ठीक है। ये 1 का चेन में 2 से 3, ठीक है, 3 3 और 7, ठीक है। एंड -1 7 to 12, माइनस, ठीक है ये तो एक जंप है, -1 7 to 12, एंड फिर 12 के चेन में 1 से 3, 12 के चेन में 1 से 3, ये 12 26 30, ठीक है। और लिख दो चार्ट। मतलब इसका इसका एक और एग्जांपल लेता हूँ, रुक जा, मेक रन, ये एक और बताता हूँ यहाँ पे क्या आ भैया रही है। हाँ,
रिक्वेस्ट आई है, एक ये लाइब्रेरी ओपन सोर्स कर देना, एंड सेकंड ये कौन सा लाइब्रेरी? ये जो क्या भी आप लाइब्रेरी? यूज कर रहे हो ड्रॉ करने के लिए, भाई मेरा खुद का कोड है, मैंने हाँ लाइब्रेरी वही थोड़ी ओपन निकाला। सोर्स कर देना। हाँ तो भाई भैया प्लीज, और दूसरा एचएलडी का कोड दे देना। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो अरे वो क्या पूरा थी? वो जो 300 लाइन का है वो अपलोड कर दूंगा मैं, जो भी हाँ, है। और मतलब ID1 पे कुछ कर देना, लिंक पर्सन पे दे देना। अगर इसके बाद कभी देखनी हो तो यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तो वहां से भी उठा सकते हो। जैसे एक एक बड़ा एग्जांपल लेता हूँ, कितने जम्प्स हुए इन दिस केस? 1 2 3 4 5 6 7 ना। रुक जा, ए चले बड़ा बड़ा हजार करता हजार हूँ। हजार 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 मजा नहीं आ रहा, हाँ हजार मजा नहीं आ रहा, थोड़ा बड़ा सा लेते हैं। अबे ये हजार मेरा कंप्यूटर क्रैश ना मारे। हजार अब ये जो बताओ, 420 से 469। तो श्योर है इन दोनों अलग जगह में होगा? नहीं, बहुत छोटा देखते बना हैं है। क्या है। इसका इसका इज्जत ना बहुत छोटा है भाई। ओरे भाई साहब दिख रहा है क्या ट्री में? कहाँ है पात? ये पात जा जाते हुए दिख रहा है मुझे। कहाँ गया? हाँ ये चलो जम मार रहा है ये। 420 से 420 खुद का जम मारा, ठीक है, ट्रू टू इट्स नेम, ठीक है। अब ये 420 से 667 जम मारा। अब ये तो खुद के चेन में ये 9 तक गया, काम खत्म हो गया। अब 9 कह रहा है बहुत बड़ा जम मारना है इसे। जम मारा, बहुत बड़ा जम मारा इसने, ठीक है। ये 8 में पहुंचा, 8। ये एक और चेन कहाँ से दिख रहा है मुझे? ओ जी, वो भाई डायरेक्ट वन अच्छा, पे पहुंच ये गए। जाके ये बैक मार रहा है। हाँ। क्या कह रहा? क्या कह रहा है? ये इमेज तुम लोग हैंडल करो, मुझे समझ भी नहीं आ रहा 100 क्या कर है लो भैया, अगर करना हो तो। ये। मेक रन 100 कहाँ से कहाँ तू? 100 में 69 से 23 से 69, 69 से 26। जो भी देना, हाँ दे दो। 100 के हिसाब से काफी ज्यादा ही आया है, ठीक है। हाँ तो ये क्या है, 69 से 69 आया क्योंकि खुद का है। फिर जम मारा, 42 से 20 गया, जम मारा, 4 से 4 खुद गया। ये देखो खुद का चेन था, रूट में पहुंचा, इसलिए बस खुद का जम मारा, खुद से खुद 1 to 1 है इसका मतलब। और फिर 3 से 4 से 3 ये क्या, ये 12 और ये 26 पहुंच गया। सो इसका सबको तो ये यूज है समझने तुम्हारा। आ रहा है ना अभी? दिस इज लाइक एक्सट्रीमली पावरफुल। कोई भी मतलब तुम ट्री बनाओगे उसको ऐसे में कन्वर्ट कर सकते हो। तुम्हें कोई भी नंबर से कोई भी नंबर तक पाथ मिल जाएगा, और जो लॉग एन जिसमें मतलब उस वेक्टर में सिर्फ लॉग एन एलिमेंट्स होंगे, तो उस लॉग एन एलिमेंट्स में तुम अपना कुछ भी कर सकते हो, और मतलब बहुत एफिशिएंट होगा सब कुछ, समझ रहे? जस्ट तो अगर ये जो यूज समझ में आ गया तो ये सेगमेंट ट्री का जो अ, मतलब ये कहाँ जो गया? अपना क्वेश्चन था उसमें अपन को ये चेन्स पे सेगमेंट्रीज बनानी थी, और ये जो हमें एलिमेंट्स आ रहे हैं उस एलिमेंट्स को यूज करके हम वो चेन्स में क्वेरीज कर सकते हैं वो सेगमेंट्रीज पे, और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा सिंपली। हम्म, तो ये हो गया, काम खत्म। पहले कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिखाओ। अबे तो ऐसे क्वेश्चन है मुझे से दिखाया, तेरे को खुद से ही नहीं हो रहा सॉल्व। अब अच्छा हाँ, तो एक 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 लास्ट इंटरेस्टिंग सवाल बताता हूँ एचएलडी का, मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग सवाल पता है, ठीक है। डिफिकल्ट नहीं है, बस इंटरेस्टिंग है। हाँ इस सवाल का 90% मजा इसी में खत्म हो गया कि मैंने तुमको बता दिया एचएलडी का सवाल है, ठीक है। बट एनीवेज, सो यू हैव अ ट्री, ठीक है, ट्री है, ट्री टी है, इसका साइज है 10 पावर 6, ठीक है। हाँ ठीक, तेरे पास एक 20 क्रॉस इनफाइनाइट ब्लॉक है, ग्रिड है, ठीक है। इसका 20 है, समझ आ गया ना क्या कह रहा हूँ? ये इधर 20 है, एंड तेरे पास ये 20 क्रॉस इन्फिनिटी ऐसे एक रो सिस्टम है। तेरे को इस ट्री का नोड्स को किसी वर्टिसेस में डालना है, कुछ वर्टिसेस में डालो ताकि उनके बीच में एज ड्रॉ करे, तो देयर शुड बी नो इंटरसेक्शंस। बस करना है ये काम, बस और कुछ नहीं है। अच्छा, वो ट्री को वहां पे बिल्ड करना है एक टाइप से, हाँ रूट से? हाँ, ट्री को इसमें रूटेड है, एम्बेड ट्री करना रूट है। है? हाँ रूट तेरे को दे दिया, बट फर्क नहीं पड़ता, तू बस एम्बेड कर जैसे जैसे। अच्छा, ये है सवाल। एक बार वापस बोलो क्या है, लाइक नोट्स दिए हुए हैं पहले से? तेरे को ट्री दिया हुआ है, पूरा ट्री दिया हुआ है, ठीक है। तेरे को हाँ बस ऐसे हर नोट के लिए यू हैव टू रिपोर्ट अ सेल,
x, y, जहाँ पे x इज लेस देन इक्वल टू 20, y तुम कुछ कुछ भी ले, 1 या 9 तक कुछ भी ले, ठीक ओके है। ओके ओके, एजेस दे ठीक है, चुके पहले। हाँ। हाँ। अब सच दैट इन ये जो नोड्स इन जगह में डाले तो उनके बीच में जो एजेस है वो डाले तो देयर शुड नॉट बी एनी इंटरसेक्शन। जैसे मान ले तूने इसको ये से डाला और इधर से ये डाला, दिस इज नॉट अलाउड, हम्म। ये नहीं कर सकता। सही इन दिस बोला केस तो मतलब। ट्रिवियल है, इसे लेके आ जा। हाँ बट बहुत बड़े ट्री के लिए कैसे होगा, और ये भी ये वाला, दिस इज द मेन रेस्ट्रिक्शन कि ये दिस इज 20, समझ में आ रहा होगा, 20 इज लॉक्ड इन पावर 6। तब ये है क्वेश्चन। तो इसमें हाँ यही लगेगा ना एक्चुअली। बताइए। नहीं वो समझ हर एक गया। चेन के जंप के लिए। हाँ चेन को अपन को हाँ, स्टार्टिंग में एक रख दो, हर चेन ऊपर को वाली एक लेवल चेन पे रख रख दो। लेंगे। हाँ 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 और उसकी जो जो चेन्स आ रही हैं वो एक एक लेवल पे, हाँ, और वो जब इससे जो चेन ब्रांच खत्म हो कर रहे रही हैं इसको यहाँ पे डालो, हाँ ये ये इसकी नेक्स्ट वाली चेन को आगे डालो। हाँ सही है बस। ये मस्त। तो मैं बोला ना, इस सवाल का 90 मजा इसी में खत्म हो गया कि तुम्हें पता लग गया एचएलडी का सवाल है। ये कहाँ पे आया था? ये हम पिछले पिछले साल, मतलब लास्ट ईयर प्रूफ बाय ऐसे जब था, शिवराम भैया के साथ अपन अच्छा अच्छा कॉन्टेस्ट कर रहे थे, उसमें आया था कुछ एनईआरसी का सवाल है, करके मजा आया था कॉन्टेस्ट टाइम पे, बहुत मजा आया था। बाप अच्छा नहीं सवाल रे, बहुत हाँ अच्छा हाँ, वो आपने वो 20 बोला लॉग इन तब समझा। है। तो तब तक तेरे को हाँ, लॉग भाई। 10^6 नहीं दिख रहा था। ना ना ना, अरे नहीं मतलब तब वो सॉल्यूशन दिख गया ऐसे कहता। अच्छा अच्छा मतलब अगर समझ स्टार्टिंग नहीं में आया लगा, हो तो देख ये आगे देख कि एक नोड से अगर तू जंप मार रहा है, ओनली देन यू चेंज द लेवल। हाँ समझ गया। चेन जंप मार रहा है, चेन चेंज हो रहा है, जैसे दिस इज अ चेन, दिस इज अ डिफरेंट चेन, दिस इज येट अनदर चेन। अरे यार ये येलो कलर क्यों यूज कर रहा हूँ, दिस इज अ डिफरेंट चेन, दिस इज अ डिफरेंट चेन। अब तुम एक नोड से किसी एक और नोड में जाओगे तो नंबर ऑफ चेन चेंजेस विल बी लॉग इन एचएलडी। तो मतलब नंबर ऑफ लेवल चेंजेस विल बी लॉग इन अपने कंस्ट्रक्शन में, बट लॉग इन तो 10^6 है छोटा। दैट इंश्योर्स ये कंस्ट्रक्शन काम करता भैया वैसे है। ये बस एक नॉन क्वेरी सवाल है। एक चीज पूछ रहा हूँ, ये जो अपना सेकंड नोड है, फर्स्ट सेकंड नोड है ना, हम्म। उसमें मतलब ये मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे को सिर्फ मतलब 2 लेवल दो तब भी बनी जाएगा। 2 लेवल बन जाएगा। हाँ क्योंकि एक अपनी ऊपर पाथ रख दी, अब समझ लो पहले नोड में 5 चिल्ड्रन है ना, तो पहला चिल्ड्रन सेकंड लेवल पे कहीं पे रख दिया, फिर उसका दूसरा चिल्ड्रन कहीं पे रख दिया। अच्छा नहीं, लेकिन मतलब जो उसका तो तू चिल्ड्रन आ ऊपर रहा नहीं जा है रहा वो भी तो ब्रेक कर सकता है। हाँ सॉरी, तो अपना मैक्सिमम टाइम्स ब्रेकिंग 20 टाइम्स होगी। अच्छा वो प्रॉपर्टी हाँ, यूज हो रही है यहाँ पे। हाँ और वो तो एचएलडी का प्रॉपर्टी है कि हाँ कलर चेंजेस इज चेंजेस इज लॉग इन। तो ये है बात बस। त्रिवेदी ओके। कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक बार ये क्वेश्चन अरे खुद अटेम्प्ट कर सकते हो, मतलब अरे मतलब यहाँ पे नया चेन क्या लिया है, हर लेवल पे नया चेन लिया है क्या मतलब? हाँ, वो जैसे मान ले तेरे पास एक चेन है कि तूने जो मेन चेन है, वन का जो चेन है वो तूने ऐसे डाल दिया, ठीक है। अब वन से चेन से कोई एक नया चेन आ जाएगा, उसको तूने नेक्स्ट लेवल पे डाला, ठीक है। अब इससे भी अगर कोई और चेन आता है तो उसको तू उसके अगले लेवल में डालेगा। बट अगर तेरा यहां से एक और चेन आता है तो ये once- तू इन सब के बाद डाल, ऐसे मतलब ऐसे। अपनी जो फर्स्ट लेवल चेन से कोई चेन ब्रेक होती है तो वो सेकंड लेवल चेन पे जाएगी, अगर सेकंड लेवल चेन से कोई एक और चेन आती है तो वो थर्ड लेवल पे जाएगी, थर्ड लेवल चेन से कोई ब्रेक होती है तो वो फोर्थ वाली पे जाएगी। ऐसा होगा। हम्म, ऐसे ब्रेकिंग होगी। तो तेरा ब्रेकिंग तब होगी जब तू एक ही पाथ में तेरा कलर चेंज हो रहा है, ये कलर चेंज है, ये कलर चेंज है, तो इस यहां से यहां आने में तेरा कितना कलर चेंज है, 1 2 3 कलर चेंजेस है। एटमैक्स लॉग इन हो सकता है कोई दो नोड के बीच में कलर चेंजेस, इनफैक्ट रूट से एन के बीच में लॉग इन। तो इस इन दिस केस इसीलिए हो रहा भैया ओपी। है। ये सवाल सही है, रशियंस ने बनाया, ऐसा थोड़ी। रशियन से टी शर्ट भी आई है मेरे पास ग्लोबल राउंड की। सही है, फेल है। आई थिंक एचएलटी का कोई ट्यूटोरियल तो है नहीं ऐसे अच्छे से दिया हुआ। भैया का काफी हाँ अच्छा था, मतलब भैया मैं का तो सीपीएल को तो उसमें थोड़ा सा दिया है, और बाकी वही आशीष गुप्ता का कोड देखा था मैंने तो। आशीष गुप्ता कोड से ही लिखता है सही में। एनी फाइनल रिमार्क्स
कोई फीडबैक देना चाहेगा आज की क्लास के लिए? गाली देना है, दे दो। अभी दे कोई दो। फर्क नहीं पड़ेगा। अगर गाली मतलब अभी नहीं दे पा रहे तो मैं रिकॉर्डिंग बंद करता, फिर दे देना। मतलब ऑफ कोर्स गाली नहीं, ऑफ कोर्स थैंक्स ही आएगा, थैंक्स कर दो। एंड या थैंक यू भैया फॉर कमिंग इन एज अ गेस्ट लेक्चरर फॉर टुडे सेशन। एंड चलो ठीक है फिर। अभी अरे वो रुको, ग्राफिक्स लाइब्रेरी एक बार थोड़ा बता रहा ना क्या चल रहा है मतलब। ग्राफिक्स कौन कैसे सा? बना रहे हो वो? यहाँ हम थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हूँ। ऐसे वॉक थ्रू मतलब थोड़ा सा वॉक थ्रू दे दो अपने कोड का बस। अरे इसका ना, अरे ये कुछ नहीं कर रहा, ये देख, ये पूरा होने के बाद दिस प्रोड्यूसेस दिस फाइल। जैसे अभी जो 100 का कोड है वो ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये क्या करता है, दिस इज अ डॉट फाइल। ये डॉट फाइल क्या है, ये v1 v2 अप टू v100 देख रहा है ना, v100, दीज आर ऑल दी नोड्स, समझ आ रहा है ना। ये नोड है, हर नोड का ये देख लेवल लिखा हुआ है, 12 ब्रैकेट में 11। ये तो अपने नोड कंप्यूटर कैलकुलेट कर रहा है HLD के टाइम। हाँ तो वो और ये आपका कलर जो आउटपुट है वो करना तो है। हाँ? तो ये फाइल से ये कौन सी फाइल एक्सटेंशन है? हाँ आउट डॉट डॉट। तो ये डॉट तो, हाँ और और ये जो डॉट कोई मेक में अपना इसीलिए वो डाला है, हुआ है डॉट कोई ताकि तुम लोग, हाँ ये जो डॉट, जो ये कमेंट देख रहे हो ना, डॉट डैश tpng, वो फॉन्ट नेम इग्नोर मार, वो तो अच्छा दिखे इसलिए करा है। डॉट tpng आउट डॉट डॉट्स, वो क्या आउट डॉट करेगा उसे png में png कर में देता है। कन्वर्ट तो ये डॉट एक्सटेंशन मतलब कर। ग्राफ ये लिनक्स में ऑनलाइन ऑलरेडी होता है ये सब करना। इंस्टॉल कर लियो, ग्राफ विज बोल के, ये पी ग्राफ विज। अच्छा, सही है। ओह अच्छा, तो वहां से अपन का डॉट फाइल्स वगैरह बनेगी। तो यहाँ से मतलब डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लें तो समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं, चलो क्या मस्त है भैया। भैया मस्त, OP Max. So the class has officially ended. Let me actually close the recording as well, right? अब हम